तो आज हम लोग मल्टीपल टॉपिक्स पे जाएंगे। थोड़ा एस्ट्रोनॉमी में तो कोशिश करना लास्ट तक रहो, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीखते ही जाओगे, ठीक है ना। ओके। तो एस्ट्रोलॉजी में, जब मैं एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा टारगेट किया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं सीखने बैठा, लोगों से पूछने बैठा, बट मोटा मोटी मुझे चार ही चीजों में इंटरेस्ट है, जो आपको भी इंटरेस्ट है। इनकम क्या हो, कहाँ से हो, हमारी कमाई कहीं से शुरू हो, ठीक है। दूसरा होता है कि हम काम क्या करें, जॉब करूं, बिजनेस करूं, और कौन से फील्ड का करूं, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि चलो मेरे को इनकम भी है, मैं काम भी सही कर रहा हूँ, मुझे पंडित जी ने बोला था कि हाँ भाई मैं यही काम करना चाहिए और मैं कर रहा हूँ, लेकिन साला प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो एक प्रॉफिट है अपने आप में अलग से, एक इनकम अपने आप में अलग से है, और आपको करना क्या है, ये चीजें। तो कई बार ऐसा भी होगा, आपका इनकम भी है, जॉब भी या बिजनेस भी आप सही सलामत कर रहे हो, प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन कभी कभी अचानक से कुछ पनौती लग जाती है। कई बार लोग बोलते हैं मेरा नसीब साथ नहीं देता है, मेरा भाग्य साथ नहीं देता है, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी में अगर किसी ने कहीं से एडवांस की हो तो अगेन कॉन्फ्लिक्ट होगा ये चीज। न्यूमरोलॉजी में आपका भाग्य सिर्फ एक ही नंबर है, सबका, हम सबका एक ही नंबर है। अगर कोई ये बोलता है कि तेरा भाग्य मतलब लकी नंबर 2 है, 5 है, सब बकवास है। इट इज ओनली नंबर 7। ये याद रखना। मेरे से सीखो, कहीं से भी सीखो, न्यूमरोलॉजी या सीख लिए तो न्यूमरोलॉजी में अकेला एक ही नंबर है जो आपका गेम चेंज कर सकता है, दैट इज नंबर 7। चाहे आपके पास में है तो आप पहले से लकी हो, नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं से एक्टिवेट करो, ठीक है। ओके। तो आज हम क्या करेंगे, कुंडली में इन चारों भाव, मतलब चार प्लेसेस हैं, चार चार अलग अलग हाउसेज हैं, उन हाउसेज को थोड़ा सा अपन कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वहां से हमको पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को एक आध किसी का हम्म, हम्म, सर 7 का तो रेमेडी नहीं करना चाहिए, स्लो प्लानेट है ऐसा बताया था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कौन बोलता है, कौन बोलता है? ये सिखाता कौन है यार, मुझे उसको ढूंढना है। उल्टा कौन सिखा रहा है? मैंने कितने वेबिनार में बोला, लॉकडाउन में मैं पर्सनली यूज करता हूँ 7 को। मुझे अगर कभी कहीं जाना है, मुझे लगता है काम लेट होने वाला है, प्रॉफिट नहीं होगा, तो मैं डॉट 7 बजे निकलता हूँ, या 12 बज के इतने मिनट पे निकलू के 7 हो जाए, और मैं दनादन हो जाता हूँ। 7 को समझो। मैं देखो न्यूमरोलॉजी में वापस बोल रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी अब मेरे से कुछ भी सीखो ना, तो उस पर्टिकुलर प्लेनेट को अच्छे से डीपली समझ जाओ, तो तुम सबसे आर्ग्यूमेंट कर पाओगे, सबसे आर्ग्यूमेंट कर पाओगे। आज का एक एग्जांपल किसने दिया था मुझे, नहीं कल ही हम लोगों ने शायद एडवांस क्लास में एक टॉपिक निकला था। राजस्थान जितना है, थोड़ा सा समझना इसको, एक सेकंड में मैप ही बना देता हूँ, इसको थोड़ा समझो पहले। थोड़ा न्यूमरो में वापस घुसना पड़ेगा, ये उल्टे पुल्टे, ये मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं हो, मैं जैसा तैसा भारत बना रहा हूँ। हाँ सर, साउथ ईस्ट वो ही हुआ था हाँ। अपना सर। हाँ, ये कल हम लोगों ने एडवांस में बात की थी, अभी इसने दिमाग घुमा दिया पूरा। पूरा न्यूमरोलॉजी एक तरफ हो गई, ठीक है। अभी इसको अपन नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट बोलते हैं, साउथ वेस्ट बोलते हैं। ये तो सबको आता है ना। इसमें तो हम सब ये है। अभी मेरे भारत के नक्शे पे मत जाना हो मेरा, क्योंकि मैं माउस से बना रहा हूँ, मैंने ड्राइंग पैड नहीं लिया। अभी देखो, यहाँ पे राजस्थान है, पंजाब है, और कुछ हद तक थोड़ा सा गुजरात है, ठीक है। यहाँ पे गोवा है, मुंबई है, और थोड़ा सा गुजरात, थोड़ा सा। यहाँ पे चेन्नई, ठीक है। यहाँ पे उत्तराखंड है। उसके बाद में केदारनाथ पकड़ो, बद्रीनाथ पकड़ो, मतलब मोटा मोटी सारा। तो नॉर्थ ईस्ट हमारे दिल्ली। हाँ। यहाँ पे ध्यान रखना कि हमारा भारत का जो जियोग्राफिक जो भी है, ये लेआउट इतना पावरफुल है ना, कि नॉर्थ ईस्ट में वही सारी जगह हैं जहां पर हमारे तीर्थ स्थान है, कि मतलब जो भी भगवान के, काशी आ गया, केदारनाथ आ गया, उत्तराखंड पूरा आ गया, तो मोटा मोटी जो भगवान की स्पिरिचुअल लोग। दूसरा आप देखना, तो यूपी के लोग देखो, या इस पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट, भारत का नॉर्थ ईस्ट में जितने भी एरियाज आ रहे हैं, जितने स्टेट आ रहे हैं, वहां के लोग ज्यादा स्पिरिचुअल और कट टू कट चलते हैं। सुबह उठ के ऐसा करना है, उनका पूजा का स्थान, भगवान के सामने प्रार्थना करने का तरीका अलग अलग है। और हम लोग कहीं पर भी पूजा पाठ या चार धाम की यात्रा करने जाते हैं, तो ये एरिया मोस्ट पावरफुल, इसको हमको करना ही होता है। तो क्यों?
तो देखो नॉर्थ ईस्ट वैसे हमारे घर का भी पूजा का मंदिर वंदिर यही रखना होता है, ठीक है। उसके बाद में आप किधर भी चले जाओ, पूरी दुनिया में किधर भी चले जाओ, आपको खाने में क्या डिश कॉमन मिलेगी? पंजाबी थाली, गुजराती थाली, मारवाड़ी थाली, दाल बाटी, खमन, ढोकला, ये सारी चीजें कॉमन सब स्टेट में मिल जाएंगी। ये क्यों फेमस है? देखो ये नॉर्थ वेस्ट का एरिया वायु का है, वायु कभी एक जगह पे टिकती नहीं है, इसके लिए सारे इंडिया की जो भी चीजें वही ये फेमस है। उसके बाद में दूसरा देख लो, गुजराती, मारवाड़ी और पंजाबी, ये तीन ही लोग ऐसे हैं जो अब्रॉड में ज्यादा हैं, बिजनेसमैन ज्यादा है, वो एक जगह टिकते ही नहीं है। रीजन क्या है? वायु है, पब्लिक सपोर्ट है, बहुत फैले हुए हैं, क्योंकि हवा फैलती है तो वो लोग फैले हुए हैं। तो इस तरीके से इसको भी वास्तु में किसी दिन अगर आप लोग रहोगे ना, तो ये पूरा एक्चुअली डिटेल में अपन समझेंगे, बट शॉर्ट में यहाँ पर ये चीज है। हम यहाँ पे एक चीज याद रखना, मैं पढ़ाना कुछ और चाहता था, ये आपको समझ गया होगा। वास्तु में ना 2 नंबर यहाँ पर है, चंद्रमा। थोड़ा दिमाग लगाना यहाँ पे है ना, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझो, ठीक है। 2 नंबर है उन ये एरिया का, नॉर्थ वेस्ट का 2 नंबर होता है चंद्रमा। वास्तु में चंद्रमा की जगह होती है नॉर्थ वेस्ट में। अगर किसी का ड्राइवर 4 है, 8 है, ठीक है, उसके बाद में 9 है, या फिर और अपन ले सकते हैं 8 हो गया, उसके बाद में 9 हो गया, और कौन सा पड़ेगा यहाँ पे? 4, 8, 9। अगर ये कॉम्बिनेशन वाले लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा खुद की बात करूं तो मेरा 4, 8 है, अगर किसी का 8, 9 है, ठीक है, या फिर ये भी ले लो, ड्राइवर अगर किसी का है 9, 8, 4, ये लोग अभी समझना, ये लोग अगर ये एरिया में कहीं पर भी जॉब वॉब पे जाएंगे नहीं टिक पाएंगे। रीजन रीजन क्या है मालूम है? वो चंद्रमा का एरिया है, तो चंद्रमा 4 का एंटी है, कहीं ना कहीं नेचर वाइज थोड़ा सा फर्क है। 8 के साथ भी उसका नहीं जमता, 9 के साथ भी उसका नहीं जमता है। तो जो बंदा ड्राइवर गुलाम 4, 8, 9 लेकर के इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कहीं पर भी घुस गया गया काम से, वो वहां नहीं टिक पाएगा। तो देखो न्यूमरोलॉजी यहाँ भी काम कर रही है, बट कोई सोचता नहीं है। अभी इसको और डिटेल में जाते हैं अपन। मैं अभी है ना यहाँ पे हूँ, ये एरिया में हूँ, गुजरात के, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे हूँ मैं देखो साउथ वेस्ट से हिला नहीं हूँ। क्यों नहीं हिला हूं? मुझे पता है कि मेरा ड्राइवर और कंडक्टर 4 एंड 8 है। मैं राजस्थान में जितनी बार कुछ करने के लिए गया, जॉब बिजनेस ये वो, फ्लॉप हो गया। मैं कभी नहीं जाऊंगा यहाँ पे एज ए बिजनेस या जॉब के लिए, इनकम के लिए मैं वहां कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं परेशान हो जाऊंगा, ठीक है। अभी दूसरा चीज क्या है, 4, 8, 2, ये समझ गया सबको? हाँ, तो ये भी यस ध्यान सर। रखना है। हाँ, अभी इसको दूसरे तरीके से क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक सूरत है, सूरत का ये ज्योग्राफिक लोकेशन, इसके भी 4 टुकड़े कर दूं। अभी आप बोलोगे कि सर मैं तो सूरत में जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा मूलांक 4 है, कोई बोलेगा मेरा 8 है, मुझे क्या करना चाहिए? तो सूरत में ये एरिया में आप जॉब मत करो या रहना मत करो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर है, शुक्र है। तो शुक्र, समझो मैं 4 हूँ, मूलांक 4 के लिए शुक्र के साथ में उसका अच्छा जमता है। और यहाँ पे तो राहु खुद है, तो राहु और शुक्र दोनों अच्छे हैं। तो ये एरिया में चले जाओ, ये एरिया में चले जाओ, यहाँ पे मत जाना। अगर आपने जॉब या बिजनेस इस एरिया में कर लिया तो फटके बैठेंगे, ठीक है। और डिटेल में जाते हैं। समझो ये एक सोसाइटी है, एक बिल्डिंग इधर है, एक बिल्डिंग इधर है, एक बिल्डिंग इधर है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये ऐसे 8, 10 बिल्डिंग है। तो आप क्या करोगे, ये बिल्डिंग इसके भी टुकड़े कर दो ऐसे। तो देखो साउथ वेस्ट में जो बिल्डिंग आ रही है, उसके भी साउथ वेस्ट में यहाँ पे कोई फ्लैट खाली मिलता है तो उसको ले लो, उसमें रहो, आपका बैलेंस हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखो कितना मजेदार है। और हम यही गलती करते हैं, गलती से हम यहाँ चले गए फटके, यहाँ चले गए फटके, एंटी कॉम्बिनेशन। तो इसको ऐसे भी देखना है। समझ में आया? इसको लेकर के कुछ डाउट है तो पूछ लो, फिर कथा आगे ले जाता हूँ, मैं वापस आता हूँ कुंडली पे। समझ ला? हाँ सर। आधे लोग तो कैमरा ऑन ही नहीं करते, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। और पहले एक काम कर लो, आज बहुत कुछ सीखना है, तो उसमें नवग्रह और उनकी दिशाएं लिख लो।
क्योंकि आज आए हो तो कुछ तो लेके जाओगे। नंबर फर्स्ट ले लो आप, नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। हालांकि एडवांस में हमने कल ही पढ़ा था, तो उसमें से थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉर्थ से लिख दो एन। एन में है नंबर 5 बुद्ध। वास्तु के हिसाब से ये न्यूमरो का पार्ट नहीं है, कंफ्यूज मत होना, मिक्स मत करना, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। नॉर्थ में बुद्ध है, नॉर्थ ईस्ट में गुरु है। नॉर्थ में बुद्ध, नॉर्थ ईस्ट में गुरु, ईस्ट में सूर्य है। नॉर्थ में बुद्ध, नॉर्थ ईस्ट में गुरु, और ईस्ट में सूर्य है। साउथ ईस्ट में शुक्र, नॉर्थ ईस्ट गुरु, ईस्ट सूर्य, साउथ ईस्ट शुक्र, और साउथ में मंगल है। ठीक है, ईस्ट में सूर्य, साउथ ईस्ट में शुक्र, साउथ में मंगल। साउथ वेस्ट में आ जाओ, हमारे फेवरेट राहु। साउथ वेस्ट में राहु है, और वेस्ट में आप चले जाओगे तो आपको मिलेंगे शनि। और नॉर्थ वेस्ट में चले जाओगे तो आपके आ जाएंगे चंद्रमा। इसको अगर आप अपना थोड़ा लोशी ब्रीड से कनेक्ट कर पाओ, लोशी ब्रीड को अच्छे से समझ पाओगे तो आधी बीमारियां यहीं से ठीक कर लोगे अपनी लाइफ की। बराबर। ठीक है, डायरेक्शंस के अंदर सारे प्लैनेट्स कहाँ पर है, धमाधम धमाधम धमाधम। अच्छा ये भी है, ये जितने भी मैंने प्लेनेट बताया ना, उस हर जगह पे कोई ना कोई देवता भी बैठे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में कौन है, शनि है, लेकिन वो विष्णु की जगह है, भगवान विष्णु की। तो वहां पर अगर विष्णु से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज की जाती है तो प्रॉफिट, सारी चीजें, इच्छा पूर्ति, वो सब वहां से क्यों होती है, तो सारे को रिलेशन है। ये ले, ये लेकिन वास्तु के अनुसार है, ऊपर लिख देना वास्तु के अनुसार ग्रहों की दिशा, ऐसा कुछ लिख देना। डायरेक्शन ऑफ द प्लेनेट एज पर द वास्तु, नॉट एज पर न्यूमरोलॉजी, है ना, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। सर केतु की दिशा कौन सी? हाँ, केतु रह गया, केतु गुरु के साथ है नॉर्थ ईस्ट में। और राहु को है ना, ये बोला जाता है अपना, क्या बोलते हैं, रात को नाम नहीं बोलते हैं, नाम नहीं लेना होता है। सर राहु और केतु साथ में दिशा नहीं दिखाई थी हमने वास्तु में। तो सेंटर में होता है ना। राहु और केतु की क्या हुआ, राहु और केतु की? दिशा एक साथ में नहीं थी। नहीं नहीं, नेवर, नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं। कुंडली में भी राहु के जस्ट सामने केतु रहता है, कभी भी याद रखना। ऑपोजिट। हाँ, कुंडली में भी हर हमेशा सामने रहते हो। राहु और केतु ऐसे है ना, सूर्य और ये बाकी प्लेनेट है ना, वो ऐसे क्या बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो राहु केतु एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये हमेशा उल्टे चलते हैं कुंडली में। 180 डिग्री रहते हैं सर। है ना, हाँ वो रहते हैं आमने सामने ही है। अभी इसको थोड़ा सा ये यहाँ पर सीक्वेंस एक चीज और देख लो यहाँ पे, कि साउथ वेस्ट को क्यों बेकार बोला गया, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये पूंछ है, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, भाई साहब। हाँ स्नेक है ना, स्नेक है, ये स्नेक का रूप है ये। तो ये हाँ सर, राहु का snake। एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर केतु है, और ये साउथ वेस्ट है, वो नॉर्थ ईस्ट है, ये हमने पढ़ा। तो साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि साउथ वेस्ट डिस्टर्ब तो पूरी लाइफ डिस्टर्ब है, एंड रिजल्ट जीरो है भाई साहब, नाच नाच के थक जाओगे, रिजल्ट घंटा कुछ नहीं आने वाला है। तो क्या होता है मालूम है, देखो इसका मुंह खुला हुआ है साउथ वेस्ट में, लिखना बंद कर दो, यहाँ ध्यान दो। साउथ वेस्ट में भाई साहब का मुंह खुला हुआ है, अगर आपका डोर है साउथ वेस्ट में,
साउथ वेस्ट में विंडो है, डोर है, तो आपने इस भाई साहब का मुंह खोल दिया है, तो ये क्या करेगा, आपकी जितनी मेहनत खा जाएगा, पैसे कमाए खा जाएगा, दो दिन रात करके प्रोजेक्ट किया खा जाएगा, योर एवरी रिजल्ट को खा जाएगा। इसके लिए अगर आप कभी गांव में जाते हो, जो भी गांव से आपके नेटिव में कहीं जाओगे ना, पुराने घरों को देखना, नहीं तो किसी भी कास्ट में जो कच्चा मकान हो वहां जाकर के देखना, गारंटेड घर के साउथ वेस्ट में गेहूं चावल हावल जो पड़े रहते ना, बड़े बड़े मिट्टी के गोल गोल ड्रम टाइप के आते थे, अलग अलग तरीके से, जो भी स्टोरेज का फैसिलिटी है उनके पास में, वहां भर के रखते थे। मतलब क्या मालूम है, राहु खुल्ला है, उसके सर के ऊपर इन्होंने वजन डाल दिया, बनकर साले खा रहा है तू। इसीलिए कभी भी साउथ ईस्ट में कोई भी जोन ओपन नहीं रखना है, पहला। दूसरा क्या होता है, साउथ वेस्ट साउथ ओपन नहीं वेस्ट होना चाहिए, कि नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट या साउथ सा, ईस्ट? साउथ वेस्ट, वेस्टर्न। साउथ वेस्ट, नो साउथ ईस्ट। दूसरा क्या करना है, इसमें एक चीज और है कि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग पूजा करते हैं, ध्यान से समझना, नॉर्थ ईस्ट में हम पूजा पाठ करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर विंडो है तो उसको ओपन रखो, नॉर्थ ईस्ट से क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। और साउथ वेस्ट में आपके क्या है, अगर दरवाजा है तो वहां से निकल जाएगी घर के बाहर। और साउथ वेस्ट नेगेटिव एनर्जी का जोन है, जिनके घर में तांत्रिक टोटके होते हैं, गारंटेड साउथ वेस्ट डिस्टर्ब मिलता है, गारंटेड। उनके दिमाग में वहम आ जाता है, साला किसी ने कुछ कर दिया है, वाइफ बीमार है, मेरी जॉब पे इंक्रीमेंट, कुछ भी बहाने से उनके। और ये लोग बाबाओं के चक्कर में घूमते ही घूमते हैं, किसी न किसी के पास में थोड़ा देख लो, और इनको यही जवाब मिलता है, यार तेरा लक्ष्मी बंधन है, तुम्हारे मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा किसी ने डाल के रखा है ना, फलाना ढिमकाना, ये ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, और उसका भी रिजल्ट नहीं आता। दूसरा, साउथ वेस्ट जब भी डिस्टर्ब होता है, घर के अंदर सारे रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, ये लेवल का आर्ग्यूमेंट होता है, बेकार। इसलिए साउथ वेस्ट को कभी भी हल्के में मत लेना। साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए। और पुराने जमाने में वो जो साउथ वेस्ट की जो दीवार होती थी, साउथ साइड की और वेस्ट साइड की, वो कंपेरेटिवली बाकी घर के दीवारों के मोटी रखी जाती थी, ताकि नॉर्थ ईस्ट से जितनी भी एनर्जी आए वो इस घर के अंदर वो होल्ड कर पाए, उसको जाने नहीं दे। तो कभी भी साउथ वेस्ट में ये नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे, आपके रिश्तों की वाट लगना, आपका नॉलेज का खो जाना। आपने बहुत कुछ सीखा, मेरे से सीखा, कहीं से भी सीखा, लेकिन वो बुद्धि में है ही नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, होल्डिंग नहीं है। दैट इज साउथ वेस्ट। सर आपने अनाज के ड्रम रखे थे, चलेगा क्या साउथ वेस्ट में? वहां पर मतलब भारी चीज, वो भारी ही होना चाहिए, रीजन ये है इसका मुंह भारी, बंद। हाँ भारी। हाँ, ओके। ठीक है, ये चीज है। और साउथ वेस्ट ही आपके क्या बोल सकते हैं, पैरों की तकलीफ देता है। एंकल का एरिया है ना, एंकल आपके जो एड़ी चोट, एड़ी बोलते हैं ना, एड़ी बोलते हैं, ठीक है ना, पैर का ये जो हाँ। एरिया, इस एरिया में तकलीफ है, तो वो भी साउथ वेस्ट है। दूसरा, अगर आपको क्या बोलते हैं इसको, पाइल्स का इश्यू है, तो याद रखना साउथ ईस्ट में गारंटेड चाकू छुरे चम्मच कुछ ना कुछ पॉइंटेड आइटम पड़ी होगी, हटा दो उसको, फिर देखो आप। मैं नाम नहीं लूंगा, अपने धर्म ग्रुप में बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन थे, जो नहीं है अभी अपने साथ में, नहीं है मतलब दुनिया में है, वो साथ में नहीं है। उन्होंने गलती की थी, तो उनको जो नहीं करना चाहिए था, ग्रहों के विपरीत चले गए, तो नहीं हुआ। उनको ये प्रॉब्लम थी, भाई साहब ने पूजा पाठ करवा लिए, हवन करवा लिए, तांत्रिक टोटके करवा लिए, कोई टोटका नहीं निकला फिर। और हमको बताया नहीं कभी कि भाई साहब लटके कहाँ है। फिर एक दिन कंटाल के सर इतना इतना मायूस और अपसेट हो गया था, तो उन्होंने बोला कि सर ये हो गया, इन फाइल्स का प्रॉब्लम है। मैंने कहा एक काम करो, तुम्हारे साउथ वेस्ट में पहले देखो, आलपिन मिलेगी, खिली मिलेगी, चाकू मिलेगी, चम्मच, मतलब जो भी पॉइंटेड आइटम है, काटने काटने वाले, ऐसे कुछ ना कुछ। हाँ सर वो तो है वहां पे, ढूंढना क्या मुझे पता है। मैंने कहा हटाओ भाई साहब, वाट लग जाती है। तो रिश्तों को बचाना है, घर में आप 4 लोग रहते हो, 2 लोग रहते हो, इन दोनों के बीच में अगर अच्छे से जमे, तो उसके लिए गारंटेड क्या करो, साउथ वेस्ट को भारी कर दो, मजबूत कर दो। येलो कलर है यहाँ का, पीले कलर से पेंट कर दो, ये लिख लो, येलो कलर से पेंट कर दो। साउथ वेस्ट में बड़े बड़े पत्थरों वाला पहाड़ का फोटो लगा दो, ये भी अच्छे रिजल्ट देता है। पानी पहाड़ के का, साथ है, बिना पानी के? हाँ, बिना पानी और बिना कोई ग्रीन कलर के पत्थर बोला हूं मैं, स्टोन, स्टोन ओके वाला सर। माउंटेन का फोटो भारी लगा दो। तुम्हारी जॉब, तबीयत, रिश्ते विश्ते, लाइफ में सब चीज स्टेबल हो जाएंगी। क्योंकि आज की डेट में हम सबकी कॉमन इश्यू क्या मालूम है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। कभी रिश्ते फुदकने लगते हैं,
कभी ऑफिस फुदकने लगता है, कभी हेल्थ, कभी ये कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। तो जब भी ये सब हो रहा है तो एक ही चीज टारगेट करोगे, स्टेबिलिटी नहीं है तो। और न्यूमरोलॉजी में ये हम 5 से देखते हैं, और अर्थ एलिमेंट से देखते हैं न्यूमरोलॉजी में भी, और बॉडी वास्तु में भी अर्थ एलिमेंट देखते हैं हम। बॉडी वास्तु हम इसमें सीखने वाले हैं एडवांस न्यूमरोलॉजी में, जहाँ पे हम हमारे बॉडी का वास्तु निकालेंगे। ये किसी ने सुना ही नहीं है एक्चुअली, गूगल पे सर्च करना नहीं मिलेगा, अगर कुछ मिला तो शायद धर्म ग्रुप का ही मिलेगा, जहाँ पे बॉडी का वास्तु अपन कैलकुलेट करेंगे। पूरी दुनिया घर पे काम कर रही है, अपन बॉडी से शुरू कर रहे हैं, है ना। ओके, तो क्लियर हो गया ये साउथ वेस्ट। यस सर। कब भी साउथ वेस्ट में क्या नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। लिख लो, एंटी क्या है यहाँ पे, पानी मतलब ब्लू कलर, फायर मतलब लाल कलर। ये दोनों यहाँ पर आ गए तो सत्यानाश। सर चाकू छुरी रखने का जोन कौन सा है? साउथ ईस्ट में रखो, किचन है वहां पे चलेगा, वो फायर है, फायर चीज ही वही है। साउथ वेस्ट में मत रखना। सर ठीक। साउथ वेस्ट में एंट्री तो फिर वो स्वास्तिक करते हैं लाल वो उम्रे पे, वो सब नहीं करूँ। नहीं देखो, एक्चुअली में कर सकते हो, सब कर सकते हो, करना गलत नहीं है, लेकिन होता क्या है मालूम है, मैं कई बार जाता हूँ ना कि यहाँ पर भी अगर घूमते घामते किसी के साथ चले गए कहीं पर, तो नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा और लाल कलर का बड़ा स्वस्तिक चिपकाया हुआ है। मैंने कहा सत्यानाश हो तुम्हारा, कौन नहीं मैं ऐसा बोलता है। नहीं है सर, वो एंट्री है ना तो साथिया करते हैं ना कंकु से। कलर कौन सा है साउथ ईस्ट लाल में? ही कंकु का तो लाल ही कलर से बस करेंगे। खत्म कहानी, वो गलत नहीं है, क्योंकि साउथ ईस्ट कौन सा है, अग्नि तत्व, अग्नि में लाल कलर चलेगा वेस्ट है सर, मेरा साउथ वेस्ट है एंट्री। ना, तो वो बेकार है। ना करो ना तो। हाँ, अभी सर समझो। नॉर्थ में भी करेगा तो ये गलत ही है। हाँ, एंटी कलर है। अरे मैंने मंदिर में से वो मालूम है, कुछ लोग माता जी की चुनरी रखते हैं, या भगवान के हाँ। मंदिर के अंदर लाल कलर का कपड़ा बिछा के रखते हैं, वो हटवाया है मैंने, और शांति मिली है। तो थोड़े से प्रैक्टिकल होना पड़ता है। देखो क्या होता है वास्तु में, अब भगवान के लिए भी डायरेक्शंस हैं। जैसे देवी जितनी होती है, देविया जितनी होती है, देवी शक्ति का रूप है, और शक्ति साउथ ईस्ट है। तुम लोग नॉर्थ ईस्ट में शक्ति बैठा दोगे तो शक्ति परेशान, और तुम्हारी शक्ति हिल जाएगी पूरी। तो थोड़ा कोऑर्डिनेट करना होता है। हनुमान जी की अपनी जगह है, तुम हनुमान के भक्त हो तो हनुमान जी की जगह पे उनको बैठाओ ना, फिर वो दादागिरी करेंगे, बोल बेटा क्या चाहिए। हम साला किसको किधर भी बैठा रहे हैं, तो है वो। बट क्या होता है मालूम है कि ये टॉपिक पे जब बोलते हैं ना, तो लोगों को पर्सनली गलत लग जाता है। आप देख लेना, जिसके भी घर के नॉर्थ ईस्ट में हनुमान जी का फोटो लगा है, मूर्ति लगा हुआ है, उनका गारंटेड पैसा अटका हुआ रहेगा मार्केट में। भले 20 रुपया हो कि 20 करोड़ हो, है होता है। और मैंने हनुमान जी हटवाए वहां से। उसका कारण भी सुन लो, यहाँ पे वास्तु तो सीखोगे तो सीखना, नहीं सीखो तो कोई बात नहीं। कुबेर और हनुमान जी की नहीं पटती है, ठीक है। कुबेर नॉर्थ के मालिक हैं, और नॉर्थ ईस्ट उनके अंडर में आता है। तो वहां पे तुमने हनुमान जी बैठा दिए तो कुबेर जी चिढ़ जाते, बाहर में जा साले तू इसको क्यों इधर बैठा है, ले अभी पैसा, टेंशन में। और तुम लोग मंत्र जाप कर रहे हो, श्रीम 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 ओम स्वाहा फट स्वाहा कर रहे हो, क्या होगा तुम्हारे प्रसाद है ये लफड़े, ये कोई नहीं दिखा रहा है, समझ रहे हो। तो बी प्रैक्टिकल अप्रोच करो, इसलिए मैं बोलता हूँ सीखो मत, समझो चीजों को इस प्रैक्टिकल तरीके से। क्या रिजल्ट नहीं आते हैं, तुम सब कर सकते हो, बट जिस दिन सटीक सीखोगे, प्रैक्टिकल सीखोगे, तब मजा आएगा। साउथ वेस्ट का देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरे बाजू वाली बिल्डिंग का। और वो जो भाभी अभी मेरे घर पे ही है, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, 2 बच्चे हैं, खाने पीने के वांदे हैं। बट हस्बैंड कम से कम फ्लैट खरीद के गया था कि ये लोग रह रहे हैं। अभी देखो, वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मतलब वाइफ को बोला कि भैया जी को बोलो ना जरा, मेरा कुछ करके दे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा हस्बैंड का बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है मार्केट में, कोई दे नहीं रहा है, सारे मेरे वो ससुर ने हमको बायकॉट करके रखा है, सबने बायकॉट करके रखा है, ऐसा वैसा। मैंने कहा वेरी गुड। अभी इसमें मेजर में 2 ही चीजें बता देता हूँ, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। वास्तु कैसे वाट लगाता है थोड़ा सा सीख लो। अभी हमने साउथ वेस्ट के बारे में पढ़ा है ना, तो साउथ वेस्ट को ही मैं टारगेट कर लेता हूँ, मिक्स नहीं है, ठीक है। ये हमारा, नजरें यहीं रखना लिखने पे, क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरा मूड में नहीं आया तो मैं अपलोड नहीं भी करूँ। ये साउथ वेस्ट हो गया, मैंने यहाँ से एंट्री की जब गया, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट में ना, यहाँ पर एक फर्नीचर रखा हुआ है, टीवी का शोकेस के क्या बोलते हैं, ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है।
और उसका जो दीवार है ना, उस दीवार पे रेड कलर का है ना वो वॉलपेपर लगा है। मैंने कहा जय हो सत्यानाश हो मीशो वालों का और अमेजोन वालों का, ये कुछ भी। और आदमी क्या करता है, हम आपकी बात करो या मेरी बात करो ना, हमको नहीं पता होता कि कहाँ पे कौन सा कलर लगाना है नहीं लगाना। तो इसके हस्बैंड ने जब ये घर खरीदा ना, तो यहाँ पे रेड कलर का पूरा ही वॉलपेपर लगा है, प्योर रेड कलर। उसके बाद में यहाँ पे टीवी आ गई, स्पीकर आ गए, क्या शोकेस बनाया, 10 लाख का दिखता हुआ ऐसा। मैंने कहा वाह जी वाह, मजा आ गया। उसके बाद में देखो क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट, बच्चे के साथ में डिस्प्यूट। मैं वहां बैठा हूँ नहीं, बच्चे को 2-4 झापड़ इसने चढ़ा दी थी। गेस्ट आ गए थे तो आम करे थे, टीम करे थे, धाम धूम 2-4 धनाधन रख दिए। मैं कहा दिख ही रहा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जब भी डिस्टर्ब हुआ, परिवार के लोग एक दूसरे के साथ शांति से नहीं रह सकते। तो हस्बैंड वाइफ में भी डिस्प्यूट हुआ होगा यहाँ पे, क्लियर। और इसी के चक्कर में घर का मुखिया चला गया, नाम कोरोना का आया, कोरोना गया तेल लगाना, कोरोना में हम जैसे भी जिंदा है आज तक। तो कोरोना ने बहाना था, सिर्फ कोरोना। कोरोना से वो बंदा रिकवर हो गया था, उसके बाद में कुछ हॉस्पिटलाइज हुआ, सब कुछ ठीक हो गया था, फिर चल बसे भाई साहब। और देखो इस लेडीज के सास ससुर जेठ सब लोग हैं, सब पैसे वाले हैं, और इसका पैसा कम से कम 30-35 लाख रुपया मार्केट में अटका पड़ा, कोई नहीं दे रहा है। उसका रीजन दूसरा है, नॉर्थ ईस्ट भी डिस्टर्ब है, लेकिन वो ओपन टॉपिक से हट जाएंगे। अभी साउथ वेस्ट की बात करें तो साउथ वेस्ट ध्यान रखना। और मैंने बोला है, मैंने कहा ये कलर हटाना पड़ेगा। एंड टचवुड में ये भी बोल के आया हूँ कि भाभी मैं देता हूँ पैसा, वॉलपेपर निकालो नहीं तो। और मेरे से पैसा नहीं लेना है तुमको, अगर अपना क्या बोल सकते हैं, एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है जो भी, क्या बोलते हैं उसका, आई डोंट नो। तो अगर तुमको ये है तो ये वॉलपेपर खींच के निकाल दो, तेल लगाने गया, घर 2 महीना गंदा दिखेगा, दिखने दो, लेकिन 2 महीनों में पैसा तो आना शुरू हो जाएगा। ये अपन लिख के देते, नहीं तो मैं दूंगा। क्योंकि बच्चों को पीट रही है वो, मतलब परेशान है। और उस घर के अंदर जाने के बाद में ना, ये जो शक्ल है ना मेरी चमचमाती, ऐसे उदास एकदम, मैयत में गया हूँ कैसी शक्ल होगी, इतना गंदा फील हो रहा था, इरिटेट हो रहा था ना। तो मेरा कोई सगा वाला मर गया ना, मेरा 2 करोड़ रुपया डूब गया साला। मैं तो किसी के घर में जाकर के मैं क्यों मैयत की शक्ल लेके बैठा हूँ, बट एनर्जीज आया समझ में। तो कभी भी याद रखना कि किसी के घर में जाकर के अगर आपको मजा आ जाता है, आप 2-4-5 घंटा 10 घंटा बैठने में मजा लेते हो, एकदम खुश हो जाते हो वहां जाके, आहा क्या घर है। तो दैट इज द एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। और जहां जाकर के दिमाग सत्यानाश हो जाए तो खत्म कहानी, नेगेटिव एनर्जी, आप खुद ही कम पास हो। ठीक है, ओके। साउथ वेस्ट हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे सर साउथ साउथ वेस्ट में स्टे हो तो क्या है, स्टे सीढ़ी। सीढ़ी। साउथ वेस्ट में सीढ़ी रख सकते हो, बट शर्त ये है कि सीढ़ी जब ऊपर जाती है, उसका भी एग्जाम्पल है। मेरे एकदम खास मतलब राजस्थान के हैं, और वो बंदा कुवैत में कमा कमा के सत्यानाश हो गया बंदे का। आज तक उसका घर बना है, वो भी अभी ब्याज चढ़ा, ब्याज ही उतर नहीं पा रहा है, कर्जा तो तेल लगाने गया। और ये शायद वास्तु में बताया था पीयूष भाई आप लोगों को, है ना। क्या गलती है मालूम है, देखो साउथ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम है, सब लोग ध्यान रखना, इसी साउथ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम है। साउथ वेस्ट डिस्टर्ब, सीढ़ियां, सीढ़ियां होना अच्छी चीज है, लेकिन सीढ़ियां ओपन है, ओपन है तो तुम्हारी पॉजिटिव है ना। और उधर दरवाजा भी है। उसके बाद में एक बाकी काम था, तो साउथ वेस्ट में घर के अंदर मतलब घर से अटैच बाहर की तरफ टॉयलेट बाथरूम था, और अंदर की तरफ साउथ वेस्ट का जो दीवार है, वो एक कमरा था, उस कमरे में इन्वर्टर लगा हुआ है। हस्बैंड आज तक सेटल नहीं हो, कुवैत में कमा रहा है बंदा, गधे की तरह रोता है मेरे पास। अभी कॉल करूंगा ना, अभी वीडियो कॉल पे आ जाएगा मेरे सामने, और अभी आप लोगों के सामने ये कहानी सुनाऊंगा, रोएगा और हाथ जोड़ेगा कि देवेंद्र भाई ने बोला था लेकिन मैंने नहीं किया। यूं सब बोल के। और आज भी जाता हूँ ना उस घर में, तो इनकी वाइफ है वो रोती है। मेरा इनका एक ही लड़का था, एक्सपायर हो गया। ये बंदा इसलिए बच गया कि ये कुवैत में है। और ये जब भी आता है ना, सिर्फ लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़े। 1-2 बार कोर्ट मैटर हो गया है कि मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में ये वो सब करके, लेकिन नहीं सुन रहे हैं। इसलिए कभी कभी मैं क्या बोलता हूँ मालूम, ऑकल्ट मत सीखना, क्योंकि आपको पता होता है कि मेरा दोस्त मेरा भाई बर्बाद हो रहा है, लेकिन वो लोग आपको गधा समझते हैं, इसको क्या आता है साले को। तो आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हो। और आज मुझे अफसोस है, मेरे पास 4 ऐसे केस है, मैं याद करता हूँ मैं रो पड़ता हूँ, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं थे यार, लोगों ने नहीं फॉलो किया। एक लड़की को 7 साल से मैंने जिंदा कर दिया, मतलब जिंदा बची हुई थी, भगवान की दया से मैंने जो कुछ भी किया। लेकिन एक बार बीमार हुई, तो ये लोग हेगड़ी में क्या हुआ मालूम है, किसी मुस्लिम के पास में किसी के पास लेके गए होंगे, तो मैंने एक धागा बना के दिया था,
मैं धागा किसी को नहीं पहनाया हूँ। ये उस एक लड़की को मतलब 16-17 साल की बच्ची थी, मैं बेटी मानता था, उन्होंने काट दिया। 15 दिन बाद जैसे ही आराम हो गया। मैयत का पूरा खर्चा हम लोगों ने किया, यहाँ पे किया, क्योंकि गांव वालों ने सपोर्ट नहीं किया, तो मैं और मेरे बेटों ने मिलकर के सब किया। तो तकलीफ होती है कभी कभी। इसीलिए एक चीज याद रखना कि अगर कोई बंदा कहीं पर भी हो, जैसे आपकी लाइफ में आपका कोई जान पहचान वाला हो, या कोई धार्मिक व्यक्ति हो, है ना, कोई संत महात्मा हो सकता है, कोई अच्छा जानकार हो सकता है, या कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, कोई भी, अगर उसकी रेमेडीज आपको काम करती है ना, तो आंखें बंद करके फॉलो करना। आंखें बंद करके, बात जो जीजाजी बोलेंगे मैं वही करूंगा, वो वाला अपना कौन सा मूवी था, बस वही करना। क्योंकि याद रखना, अल्टरनेट नहीं, आज मैं जो कुछ भी हूं ना, किसी एक यादव अंकल की वजह से हूँ यहाँ पर। मैं उनको कभी बाईपास नहीं करता, जबकि मैं बड़े से बड़े बुधड़े नचा देता हूँ, लेकिन नहीं, वहां जाता हूँ तो वहां पैर पड़ना पड़ना। उन्होंने, मेरे को घर लेना है, मैं घर का बोल रहा था, उन्होंने बोला नहीं लेना ये महीने में। मैं भी कल की बात बता रहा हूँ, मैं 2-3 घर देख के आया था, मैंने कहा कुछ भी करके कर्जा करके ले लेते हैं। मैंने अंकल को फोन किया, नहीं लेना, मैंने कहा खत्म कहानी, टेंशन नो, है समझे, क्योंकि सर अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम है और बेडरूम हाँ में जो वार्डरोब होता है ना, वार्डरोब है, हाँ तो फिर उसका कैसे होगा सर? और वो यहाँ अगर वार्डरोब का कलर ब्लू है? हाँ, सत्यानाश, करो उसको चेंज। अच्छा, लेकिन साउथ वेस्ट का मास्टर बेडरूम तो ठीक होता है ना सर? देखो, अब अभी साउथ वेस्ट को मास्टर बेडरूम क्यों बोलते हैं, पहले तो ये समझ लो। हम्म साउथ वेस्ट को पृथ्वी तत्व बोलते हैं, ये चीजें तो लिख लो, ये एक लाइन है कि साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी मतलब हमारी धरती माता, हम्म पहाड़ हो गए, है ना, तो इतनी बड़ी पृथ्वी तत्व, तो पृथ्वी स्थिर है, आज भी स्टेबल है, तो हमारी लाइफ स्टेबल रहेगी। साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम क्यों बोला गया कि जो भी लोग इस घर में कमाने वाले हैं, जो पूरा घर चलाते हैं, वो हमेशा पृथ्वी की तरह स्टेबल रहे, ठीक ठाक कमाएं, ठीक ठाक हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, दैट इज द लॉजिक। लेकिन अगर वहां पे ब्लू कलर चला गया, पानी चला गया, सत्यानाश। क्योंकि पृथ्वी के अंदर पानी चला गया तो पानी क्या करेगा, पहाड़ को भी गिरा देता है, होता है ना, लैंड हम्म लैंड स्लाइडिंग के क्या बोलते हैं, जो भी करते हैं वो, बिकॉज ऑफ हम्म वाटर। तो यहाँ पे हम्म ऐसी चीज होगी, रिश्ते अच्छे से चल रहे थे, उसमें पानी 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 हनी सिंह हो जाता है। तो अच्छा ये चीजों को बचाओ कहीं ना कहीं, हम्म। सिंपल सी चीजें, मतलब एकदम मजाक है, एकदम मजाक है पूरा ऊपर। शांति से पढ़ो और अच्छे से काम करो। मतलब रेड कलर और ब्लू कलर दोनों नहीं होना चाहिए साउथ वेस्ट में। हाँ, पृथ्वी में आग लगा दोगे तो जमीन बंजर हो जाएगी। हिरोशिमा नागासाकी में आज तक घास नहीं उग पाई है, तो वो परमाणु बम ने क्या किया, वहां पे वो फायर ही था ना, खत्म कर दिया, जमीन बंजर हो गई, तो तुम्हारी सब खत्म। तो नहीं होना चाहिए। मतलब यूं समझो कि साउथ वेस्ट में अगर तुमने रेड कलर लगा दिया, इन्वर्टर लगा दिया ना, तो रिश्तों में अचानक से शॉर्ट सर्किट होता है। हस्बैंड वाइफ के गले में हाथ डाल के जेठालाल देख रहा था, अचानक से वाइफ ने हाथ में से मोबाइल छीन लिया, इसने 2-4 धनाधन धनाधन, सामने वाला बोलेगा साला अभी तो मस्ती से बैठे थे, शांति से कहा हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, इन्वर्टर एक्टिवेट हो गया। ये इस तरह की लड़ाई होती है। मतलब अगर वास्तु अच्छे से समझोगे ना, तो किसी की हालत देख के आप बोल सकते हो तेरे ये कोने में ये पड़ा हुआ है, समझे। उसमें इसमें ये भी होता है अपना क्या बोलते हैं, शेप भी होता है। कई बार क्या होता है, आप बोलते हो मेरे साउथ वेस्ट में रेड कलर नहीं है सर, ब्लू कलर नहीं है, येलो कलर है, फिर भी हमारे घर में नहीं चल रहा है। तो उस समय क्या करोगे, तो पता चला वहां पे ट्रायंगल की कोई मिरर लगा हुआ है, ट्रायंगल की एक घड़ी पड़ी हुई है, सत्यानाश जाए तुम्हारा। तो बहुत सारी चीजें हैं, पिंक कलर ठीक है ना। मेरे साथ में एक ही चीज सीखना कि प्रॉब्लम को पकड़ना, सॉल्यूशन को नहीं पकड़ना है, प्रॉब्लम सर पकड़ो। येलो के जगह पे अगर हम वुडन कलर का कुछ यूज करें तो कैसा रहेगा? वो भी चलता तो है ना, वैसे ही चलता है, चलता है, चलता है, डेफिनेटली चलता है। डार्क कलर वहां होगा। पे चल जाते हैं, डार्क कलर चल जाते हैं, अच्छा पिंक कलर डार्क बस कलर। ब्लू वुडन पे नहीं होना चाहिए, वुडन हाँ येलो ये सब चलता है। हाँ, वुडन तो देखो, वुडन कलर पूरे घर में चल जाता है, किधर भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। लकड़ी एक ऐसा तत्व है वास्तु में, पूरे घर हम्म में चलता है। हमारे बाप दादाओं के पास में कहाँ था ये स्टील एल्यूमिनियम का, कुछ नहीं था, सब लकड़ी का ही था, जो भी था, खटिया भी लकड़ी की थी, चीजें भी लकड़ी की थी, सारे घर में चलती थी। जी सर। लेकिन अभी किचन में एल्यूमिनियम आ गया है। हेलो सर, हाँ, गोल्डन स्प्रे पेंट मारा तो चलेगा क्या? काय काय को, लेकिन रेड कलर है तो वहां पे। रेड कलर नहीं, उसको येलो येलो ही करो ना, ओवरराइड कर दो येलो का। गोल्डन येलो गोल्डन का ही वर्जन स्प्रे हो गया पेंट। ना।
स्पार्कल कहीं और चला जाएगा, गोल्डन में जब चमक आ जाएगी तो वो दूसरा कलर हो जाएगा, कहीं और की डायरेक्शन का है वो, तो वो लफड़ा हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, हाँ येलो ही कर दो। हेलो हाँ, अभी साउथ वेस्ट क्लियर है सबका? हम जा रहे थे हेलो। जापान, पहुंच गए चाइना। गुरुजी मेरी आवाज आ रही है? प्रणाम गुरुजी। हाँ गुरुजी अरे अगर साउथ नमस्ते वेस्ट सर। में, प्रणाम सर। अरे खुश रहो, मजे करो, क्या हाल है? तो प्रभुजी आशीर्वाद आपका बहुत कार्य प्रगति पर है, और आपका आशीर्वाद रहेगा, आगे भी ऐसे ही आगे दंदनाएंगे। अभी कैसा चल रहा है, कुछ शांति हुआ कि नहीं? प्रभु जी बहुत शांति है, बहुत बस शांति है। प्रभु की ये दया देखिए है, प्रभु आशीर्वाद जी, है। अरे सुखी ये रहो। देखिए प्रभु जी, ये देखिए प्रभु जी, हर तरीके से। और ओके प्रभु जी नंबर भी ढूंढ रहा हूँ मैं प्रभु जी, और एक नंबर ले लिया है वो, आपसे पूछा था मैंने, वो टेम्पररी के लिए लिया है, पर वो ड्राइवर और कंडक्टर 8 है, तो मैं इसलिए एक नंबर में थोड़ा डाउट भी था, लेकिन फिर भी नंबर थोड़ा कॉम्बिनेशन सही लगा, आपसे ही थोड़ा लगा, देखो तो ये, हाँ थोड़ा डाउटफुल है उसमें, बट तो लिया कि नहीं लिया? ले लिया था प्रभु जी उसी दिन, मैंने उसी दिन ले लिया था, देखो आपसे आज्ञा लेने के बाद ही लिया एक प्रभु। चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, अभी यहाँ जी पे प्रभु जी। यहाँ पे कहानी सुनानी पड़ेगी। क्या जी हुआ, प्रभु। देखो एक बहुत बड़े संत महात्मा थे, उनके पास में है ना, एक बंदे को अचानक से भूत चढ़ा के मैं दीक्षा ले लेता हूँ, मैं संन्यास ले लेता हूँ, और गांव का सबसे डीठ आदमी, पूरे गांव का सबसे डीठ आदमी, भगवान का नाम ना ले, कुछ ना करे, ऐसे आदमी को, उसको ये शायद कहानी किसी क्लास में सुनाई थी मैंने अभी रिसेंटली। तो वो आदमी संन्यास के लिए चला जाता है, तो वो जो संत महात्मा है जो भी होंगे वो बोलते हैं, श्रद्धा है तेरे को आसिम? मैंने कहा है। एक काम कर, वो हवन के अंदर खड़ा हो जा, देखता हूँ तेरी श्रद्धा कितनी है। बंदा खड़ा हो गया, कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट क्लास एकदम, 1 घंटे तक खड़ा किया, लेकिन अग्नि उसका कुछ नहीं कर पाई। ये संत भी टेंशन में, साला ये कैसे हो रहा है। उसको बोला पानी के ऊपर चल के दिखा, वो चल गया, डूबा नहीं, ठीक है। उसको बोला यहाँ से कूद जा, पहाड़ से कूद जा, कुछ नहीं, एक स्क्रैच नहीं। ये टेंशन में, साला यार ये कैसे हो रहा है। तो उस भाई साहब ने क्या किया, यार ये मेरा चेला बन के इतना खतरनाक है, तो हम गुरु कैसे होंगे। तो उसने क्या किया, वो पानी में चलने के लिए गया, ये चल सकता है तो मैं तो गुरु हूँ। वो चलने गया, और चलते चलते भाई साहब डूब गया, क्या चलेगा, जैसे ही पैर रखा पानी में डूब गया। सब लोगों ने जैसे तैसे बचाया। वहां पे एक तकलीफ हो गई, उस चेले को, जो चेला बना ना, उसकी श्रद्धा टूट गई कि यार मैं जिसको मान रहा था वो तो खुद ही बेकार निकला। तो क्या होता है मालूम है, कई बार है ना, ऑकल्ट में आप जिस इतना सब कुछ सीखोगे, न्यूमरो वास्तु, या आप लोगों ने यूट्यूब यूट्यूब जो से जहां से भी सीखा है, लेकिन अगर आपका कहीं ट्रस्ट बैठ जाए तो कंडीशन मत लगाना। कई बार, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के साथ भी अगर आप किसी के साथ अटैच है, उसकी रेमेडीज आप पे काम करे, कोई भी हो सकता है, वो आपके पापा हो सकते हैं, दादी नानी, कोई भी हो सकता है। अगर वहां पे उसके मुंह से निकल गया कि यही बोतल से पानी पीना है, और वो वास्तु वाला बोलता है ये बोतल में, नमस्कार। अभी कौन है भाई साहब, सामने आओ, कैमरामैन दीपक चौरसिया के साथ परसों तक। कौन बोल रहे हैं, नाम बताओ ना। क्या हुआ? गुरुजी नमस्कार, हरीश बोल रहा हूँ मैं। हाँ हरी जी, केम छो, हेलो। मजामा? हाँ हाँ ठीक है गुरुजी, आशीर्वाद आपका। गुरुजी मैं ये कह रहा था कि मैंने जो फ्लैट लिया है ना, इसकी डायरेक्शन जो है गेट की, ये साउथ वेस्ट ही है। बधाइया। और इसमें कोई तोड़ फोड़ भी नहीं कर सकते गुरुजी। येलो ठीक है, कलर, लेकिन येलो कलर कर रखा है इसमें। बहुत बहुत हो गया, बात बात का काम खत्म, निकाल दो दिमाग से। और कोई दिक्कत नहीं है। और साउथ वेस्ट के डोर के बाहर गेट के ऊपर, मेरा साउथ वेस्ट का पूरा वीडियो पड़ा है, मतलब राहु के बाद में सेकंड वायरल वीडियो वो है अपने चैनल पे। अपना कोई मिलियन मिलियन नहीं है, बट जो भी सेकंड हाईएस्ट देखा जाने वाला वीडियो साउथ वेस्ट का पूरा, ये जो आज पड़ा है ना, वही वहां पे भी है। हो सकता है आज थोड़ा कम ज्यादा हुआ होगा। तो उसके ऊपर क्या जी। करो, पंचमुखी हनुमान जी की एक फोटो लगा दो, बाहर की तरफ, है अच्छा। ना। क्यों लगा? बाहर गेट के बाहर या अंदर? बाहर, अंदर क्या करना है, हनुमान जी बाहर ही ठीक है। जी जी जी। क्यों और बाहर रखना गुरुजी है? वैसे हनुमान जी को किस डायरेक्शन में स्थापित करें? डोर के ऊपर, वहां डायरेक्शन कौन सी आ गई हमारा, ये कहाँ गया मेरा फोन, कहाँ गया? नहीं, मैं घर के अंदर की बात कर रहा था। अगर मैं हनुमान जी की मतलब मंदिर में स्थापित कर रखे मैंने, तो वो ईस्ट में है। भाई एक चीज क्लियर हो जाने दो, नहीं आपका घर का डोर है, इसके ऊपर बाहर की तरफ, यहाँ पे ऊपर हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी गुस्से वाले है ना, आ जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, एकदम गुस्से वाले मिल जाएंगे मार्केट में।
क्यों लगाने गुस्से वाले? क्योंकि साउथ वेस्ट से नेगेटिव एनर्जी आती है, तो जैसे ही कोई भूतनी पिशाचनी आएगी तो हनुमान जी का गदा तैयार है उधर, तो नेगेटिव एनर्जी आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, ठीक है। जी लेकिन जी पूरा वास्तु गलत हो जाता है कि वहां पे कुछ लोगों को साउथ वेस्ट का गर्भ बहुत फलता है, वो करोड़पति हो जाते हैं। क्यों? साउथ वेस्ट के। यस, वो अपन न्यूमरोलॉजी में देखेंगे, वो एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि हम निकले कहाँ थे और गए कहाँ ही मैं नहीं। गुरुजी ज्यादा मतलब समय नहीं लूँ आपको, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। जिस दिन से मैं इस घर में आया हूँ, हम्म, मतलब करोड़पति क्या, मैं तो नीचे मतलब कंगालपति होता जा रहा हूँ दिन पे दिन। ओके, एक काम और करो। जी अपना घर का जो दहलीज बोलते हैं, दहलीज समझते हो ना? जी गुरुजी। हाँ, तो क्या चौखट। वहां पे, हाँ चौखट, तो वहां पे ना थोड़ी सी हाइटेड चौखट लगा दो, भले 1 इंच 2 इंच या जो भी बोलते हैं ना, मतलब इतनी सी तो कम से कम, इतनी लगा दो, कम से कम चौखट लगा दो। जी एक नीचे। मार्बल का टुकड़ा भी लगा सकता है, मार्बल का। हाँ, मार्बल का टुकड़ा बैठा दो, लकड़ी का टुकड़ा लगा दो, लेकिन ये हम्म। कंपल्सरी कर दो, ठीक है। कैसे गुरुजी, मैं समझा नहीं। मेरे पास है ना, तो वही आते हैं। पर्सनली मत लेना, मैं मजाक मस्ती करता रहता हूँ। ये दरवाजा, दरवाजे के नीचे यहाँ पे ऐसा, हाँ ऐसा कुछ लगा दो। मार्बल का हो सकता है, वुडन का हो सकता है। आप गांव में कभी गए हो कि नहीं? गांव में डोर की फ्रेम होती है, मालूम है? जी सर। हाँ, तो बस ऊपर तो फ्रेम है, नीचे भी फ्रेम होनी चाहिए। तो नीचे एक्स्ट्रा, मतलब आप घर से बाहर जाओ तो आपके पैर पे ठोकर लगनी चाहिए, वो चीज लगानी है, सिंपल भाषा में। ठीक है ठीक है पैर ठीक है। टकरा जाए वहां पे, ऐसा, वो डोर के अंदर ही। इससे काफी राहत हो जाएगी, जी ठीक है। जी सर, हाँ, जी। अगर साउथ वेस्ट में बहुत बहुत टॉयलेट है धन्यवाद तो गुरुजी। क्या उपाय है? एक 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 करके बोलो। हाँ। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसका क्या उपाय है? येलो कलर, सर येलो कलर अपने कोई है? एक सेकंड, कौन है यार? एक भाई साहब का है, रुको मैं फोटो बताता हूँ। वो भाई साहब को मैंने येलो कलर करने के लिए बोला था, तो उन्होंने टाइल्स के ऊपर भी येलो मार दिया। एक हमारे राजस्थान के हैं शायद, हाँ सर, ग्रुप में आया था ना। पूरा येलो मार दिया, पूरा टाइल वाइल पूरा येलो। तो मैं अभी एक हफ्ते भर बाद उनसे लूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनका नंबर सेव भी है कि पता नहीं यार मेरे पास। सर छत भी कर सकते हैं येलो के अंदर, छत भी। साहब पूरा येलो मार दो, लेकिन अब बाथरूम टॉयलेट में क्या होता है, आधी टाइलें होती है ना, तो तोड़ फोड़ हाँ हाँ। मत, टाइल्स के ऊपर का तो कम से कम येलो कर दो। और उसमें मेटल भी बैठाना होता है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, जैसे जैसे किसी कमरे में हम कलर कर रहे हैं, मान लो ये वाटर एलिमेंट नॉर्थ का, तो हम्म, वो ब्लू कलर करना है, तो वो छत के ऊपर भी ब्लू कर देंगे आप? हाँ, ठीक है। बहुत बहुत मतलब वो आदमी इतना परेशान है ना, उसने घर ले लिया, वो घर पे जाने के बाद वो बंदा बदनाम हो गया। सर वेस्ट को कैसे बढ़ाएं? वेस्ट को बढ़ाना है, कम हो गया तो कैसे करें? एक मिनट, इनका मेरे को देख लेंगे, इसका नंबर, नाम भी सेव नहीं किया, ढूंढने में टाइम लगेगा जाने में। एक तो अनरीड इतने मैसेज पड़े हुए हैं। हाँ, चलो अभी वास्तु को यहीं खत्म करते हैं, अभी अपन जाते हैं एस्ट्रोलॉजी पे। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी में हमको क्या सीखना है? शांति से, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है ना? अभी तक दिमाग ही लगाया है लाइफ में, तो इस बार मत लगाना। अभी हम जाते हैं, मीटिंग समझौते कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कुंडली है, ठीक है। इस कुंडली में ये फर्स्ट हाउस हो गया, ये सेकंड हाउस हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये लिखा हुआ भी है, देखो, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ लिखा हुआ है ना। इसमें से आज हमको कवर करने हैं, किसी का बैकग्राउंड वही सारा म्यूट कर दो तो प्लीज। इसमें हम ये देखने वाले हैं, ये देखने वाले हैं, ये और ये, ठीक है। ये 4 हमको देखने मोटा मोटी। अभी अपन सिर्फ सेकंड की बात करते हैं, सेकंड पे। तो सेकंड भाव में क्या लोचा होता है? देखो, ये जो भाव है ना, इसमें धन का भाव भी बोला गया है, सुख और वाणी का भाव भी। कौन है भाई साहब? इको, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग बंद करो। कौन है भाई? थोड़ा शांति, एक म्यूट ही कर देता हूँ। हाँ, अभी देखो, सेकंड हाउस को जब भी आप देखोगे ना, तो अपनी लग्न कुंडली खोल के रखोगे ना, तो उसमें सेकंड हाउस जो है,
सेकंड हाउस में सबसे पहली चीज एकदम प्यार से समझना, आपकी भाषा कैसी है, गालियां देते हो, अच्छी बोलते हो, गुस्सा बोलते हो, बकवास करते हो, मजेदार बातें करते हो, ये सब सेकंड हाउस है। न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर है, हालांकि 1 नंबर बातों का है, तो 5 नंबर क्या है तो वो एक अलग मैटर है, वो अपन देखेंगे एडवांस में, क्योंकि 1 नंबर से पता चलता है कि आदमी बातें करेगा कि नहीं करेगा, एक्सप्रेस करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन 5 नंबर भी कम्युनिकेशन का है। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है कुंडली में, दैट इज योर सेकंड हाउस। गाली गलौज करना, रिश्ते तोड़ देना, अच्छी बातें करना, बकवास, ये सारी चीजें यहाँ से है। तो पहला चीज, अगर आपकी भाषा गलत है तो उसका जिम्मेदार यहाँ से ही देखना है। आपकी इनकम कैसी है, हो रही है नहीं हो रही है, क्या हो रही है, वो भी यहीं से देखना है। ठीक है, ज्यादा प्रेशर मत लेना ज्योतिष करके, एकदम आसान भाषा में समझेंगे, मजाक मजाक में। तो यहाँ पर क्या करो मालूम है, सब लोग ये देखो कि यहाँ सेकंड हाउस में है ना, नंबर क्या लिखा हुआ है आपके, 1 से 12 तक में कुछ तो लिखा होगा, 5 लिखा होगा, 7 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। ठीक है, 6 ओके। 6 लिखा है। लग्न कुंडली खोलना, हाँ लग्न कुंडली, नहीं तो बहुत सारे चार्ट होते हैं, लग्न लग्न वाली कुंडली। सर 3 लिखा हुआ है, 3। हाँ किसी का, हाँ किसी का 3 हो सकता है, किसी का 10 हो सकता है। अभी करना क्या है मालूम है, एकदम देसी स्टाइल में पकड़ते हैं इसको। वहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है, लेट सपोज 6 नंबर, 6 नंबर हो गई कन्या राशि। ये राशियां याद रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तो जो बॉक्सेस है दे आर हाउसेस। उस हाउसेस में जो नंबर है वो राशियां हैं, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो यही वास्तु ज्योतिष खत्म हो जाएगा। हाउसेस के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं वो राशियों के नंबर हैं, ठीक है, नहीं तो लिख लो कहीं पे, कुंडली के हाउसेस के अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं वो राशियों के नंबर होते हैं। नंबर इन हाउसेस आर द राशि नंबर, नॉट द हाउस नंबर। ये उस हाउस के नंबर, हाउस तो फिक्स है, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी है वो, सिर्फ लफड़ा कहाँ हो रहा है, राशियों का। ठीक है, अभी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर अब भी कुछ लोगों को आंसर ना मिले तो शांति से सोचना, और इसके कंफर्म अपने जो जनरल ग्रुप है वास्तु सेवक उसमें डालना, आप कितना को रिलेट कर पा रहे हो, शांति से समझना। एक घर समझोगे बाकी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। क्या करना है, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा पर्सनल एग्जाम्पल। ठीक है, मेरे यहाँ पर क्या हुआ है, ये वापस शेयर करता हूँ। ये जो सेकंड हाउस है ना, यहाँ पे मेरे भी 6 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, 6 नंबर, 6 नंबर मतलब कन्या राशि। ठीक है, कन्या राशि के नाम क्या होते हैं, पी वाले, जैसे पीयूष भाई हो गए, प्रतीक हो गया, पैनासोनिक हो गया, ठीक है, या पी नाम के जो भी हैं सारे पी नाम वाले। अभी देखो ये मेरे पास आया कैसे, ये मैंने सीखा कैसे, वो बता रहा हूँ एकदम मेरी लाइफ में, कि मेरे पास 2011 या 12 में कैसा डाउनफॉल आया था, मेरे पास खाने पीने के मामले हो गए थे, कुछ नहीं था मेरे पास, मतलब 5 रुपए की पार्ले जी मैं नहीं खरीद सकता, इतना बेकार टाइम था। और मम्मी को पैरालिसिस और वो सब था ही सही, 13 साल था, तो उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आया था, मुझे जॉब छोड़ के गाँव जाना पड़ा। उसके बाद में मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, जॉब ही नहीं है, बॉम्बे से जॉब छोड़ के भाई साहब गाँव में बैठे हैं। वो इंसिडेंटली एक पंकज करके दोस्त का फोन आया, किधर है, मैं कहा गाँव में। अरे अर्जेंट एक जगह पे जॉब है, तू आएगा क्या, मैं कहा डेफिनेटली आऊंगा। मेरे पास पैसे वैसे कुछ नहीं थे, मतलब यहाँ गुजरात तक आने के लिए, उसने सब अरेंज किया, उसने मुझे बोला जॉब लग गया। ऐसी बहुत सारे सीन हुए मेरी लाइफ में, बट जब एक बार मैं को ये ऑकल्ट में आने के बाद में मैं कनेक्ट करने बैठा ना, तो मेरी लाइफ में जितने जॉब लगे, मुझे जितना पैसों का फायदा हुआ, कहीं से मैंने इनकम कोशिश की, वो सारे लोग पी वाले थे। और कोइंसिडेंटली अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, थैंक्स टू ऑकल्ट, उसका नाम भी पी से है। समझे, तो मेरा इनकम गारंटेड चलेगा, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं। दूसरा चीज, पीयूष भाई से मैं ज्यादा कनेक्टेड हूँ, अपने यहाँ पे पीयूष भाई है, पारुल है, आज है कि नहीं आई डोंट नो, पी वाले जितने भी लोग हैं उन सब लोगों से ज्यादा कनेक्टेड रहता हूँ मैं। प्रशांत भाई थे हमारे। हाँ, क्यों मालूम है, देखो यहाँ पे चालाकी खेल रहा हूँ मैं थोड़ी सी,
मैं पी वालों के टच में ज्यादा रहता हूँ। पता नहीं पीयूष भाई अचानक से एक दिन बोल दे, अरे सर एक काम करो ना यार, यहाँ पे संडे संडे को ये चालू करो यार, मेरे को यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है, संडे संडे को ये करेंगे अपन। भले पीयूष भाई का आइडिया बकवास हो, समझना ध्यान से, बकवास आइडिया हो, पीयूष भाई ये बोले कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक लोग हैं, उनको थोड़ा सा आप कुछ न कुछ सिखाओ और पैसा तो नहीं मिलेगा अपने को, लोगों की सेवा करनी है, ये भी पीयूष भाई बोलेंगे तो भी मैं कूद जाऊंगा, क्योंकि पीछे कुछ न कुछ तो इनकम गारंटेड होगी, समझे। तो जब भी आपकी इनकम में ब्लॉकेज आता है तो इन लोगों को पकड़ोगे। दूसरे हाउस में राशि कौन सी है, जैसे मेष राशि है, तो मेष राशि के नाम कौन से हैं, गूगल पे सर्च कर लो कि 12 राशि और उनके नाम। और ये जब आप लेके बैठोगे ना, शांति से बैठना के सेकंड हाउस में मेरी 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर किसका लिखा हुआ था? हेलो, मेरा सर। हाँ तो मेरा 3 नंबर मिथुन राशि होगी। मिथुन राशि के नाम होते हैं किशोर, जैसे कि, तो आप देखो आपकी लाइफ में के वाले लोगों ने क्या क्या किया है, कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली गारंटेड सपोर्ट दिया होगा। शांति से बैठ नहीं के, सर, शांति से बैठ के सोचना। पूरा शांति से देख रहा हूँ, कोई के नाम से कोई नहीं रहा। दूसरा क्या करना, दूसरा क्या करना कि आप के नाम के शहर में रहे हो, या के नाम की बिल्डिंग में रहे हो, या के नाम की कंपनी में रहे हो, वो भी कनेक्ट करना। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, ये चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। तो सर 3 नंबर में केंद्र में है 3 नंबर, ऐसा कह रहे थे फोन पे, अभी बातचीत कर रहे थे जब देख रहे थे 3 नंबर सेकंड, दूसरे भाव में। दूसरे भाव की बात कर रहे हाँ हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, दूसरे भाव में, ठीक है। तो क्या क्या करना है, ये चीजों को एक्टिवेट करना है। उसके बाद में तो ये क्लियर हो गया, अगर इनकम किसी का डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं से, ठीक है, एकदम बेसिक फार्मूला, इनकम डिस्टर्ब है तो यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। अभी कैसे करोगे, तो वहां पे राजेश जी आपके केस में के वालों के साथ में आपका कैसा है वो बताओ ना। नहीं सर, के नाम के तो उतने परिचित के है ही नहीं मेरे। परिचित ही नहीं हाँ है। ये है कि बनारस को काशी बोला जाता, काशी में मैं रहता हूँ। भगवान ने आपको वही बैठा दिया, ये भी ठीक है ना। ओके, तो क्या करो, पहली चीज देखो, हो सकता है आपके केस में के सेकंड हाउस की जो राशि है, उस राशि के लोगों से आपको सपोर्ट नहीं मिला होगा, इनकम नहीं जनरेट हुई होगी। तो उस कंडीशन में क्या करो, सेकंड हाउस की जो राशि है, उसकी राशि का ओनर कौन है वो चेक कर लेना। 12 राशियां और उनके स्वामी अगर आप सर्च करोगे, जैसे राजेश भाई का के केस में मिथुन राशि है, मिथुन राशि का ओनर कौन है, बुध है। तो इनको क्या करना है, बुध को एक्टिवेट करना है, समझे आप, ऐसे। क्लियर है। सेकंड हाउस, जब भी इनकम डिस्टर्ब हो रही, पहले तो कनेक्ट करो। अगर आप लोगों का मैच हो गया, हाँ यार मेरे को इन्हीं लोगों से फायदा हुआ, तो सबसे पहले उनको दोस्त बना लो, ऐसे 4-5 लोग अपने पकड़ में रखो, ठीक है। ये तो सीधी सी बात है, लेकिन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो सेकंड भाव आपका एक्टिव नहीं है, जैसे वास्तु एक्टिव नहीं है, ड्राइवर एक्टिव नहीं है, गंदा मोबाइल नंबर है, ये जो प्रॉब्लम है। तो सेकंड हाउस की राशि को एक्टिवेट कर दो। राशि को एक्टिवेट करने का मतलब क्या, उस राशि का ओनर, जैसे मीन राशि का स्वामी गुरु है, मिथुन राशि का बुध है, कन्या राशि का स्वामी शुक्र है। ये मैंने क्यों पहना उसका एक और रीजन है, ये शुक्र को एक्टिवेट करता है। दूसरा, मैं सारी क्लासेस में फीमेल्स के साथ में ज्यादा इंटरेक्ट करता हूँ, शुक्र है, फीमेल मतलब शुक्र होती है, तो इन लोगों को मैं रेस्पेक्ट दूंगा, इन लोगों से ज्यादा अगर मैं कम्युनिकेशन करूंगा तो मेरा शुक्र एक्टिवेट होगा। आया समझे। अभी आ जाओ 9th हाउस में। 9th हाउस जो है, 9th हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है राशि का, ठीक है। मेरा सेकंड हाउस में खाली है, नंबर तो होगा, कैसे खाली है, 4 लिखा हुआ है उसमें। हाँ 4। चौथी राशि कौन सी हो गई, कर्क ना शायद। कर्क राशि है। हाँ, पर तो सर मेरा राशि कन्या है। अरे आपका राशि नहीं, हम इधर घूम रहे हैं, कुंडली में घूम रहे हैं। आपको कर्क और राशि वाले सपोर्ट करेंगे ऐसा कह रहे हैं। हाँ, तो कर्क राशि में एच नाम आया है ना, शायद एच वाले होते हैं, हिमांशु हो सर- गया। डा डी डू डू हे हा हु हुए हो। हाँ, अब इसको चेक। सर आपने अभी 6 नंबर को शुक्र से बताया, तो 6 नंबर कन्या राशि बुध होता है सॉरी ना, सॉरी सॉरी कि शुक्र। सर बुध है। यस 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 यस, बराबर है, मैं गलत बोला, यस। हाँ, मैं नंबर नहीं सर न्यूरोलॉजी में ले गए, समझी। तो 6 नंबर वहीं पे है। नहीं वो हुआ होगा वो हुआ, मिस्टेक हुआ, क्योंकि कन्या और मिथुन दोनों राशि का स्वामी बुध है, कंफर्म ही है, मैं गलत था। हाँ, ओके, तो अभी सर हाँ सर 6 है मेरा भी सेकंड हाउस, हाँ, और उसमें सूर्य बैठा है। एक्टिव करना है कि शुक्र। अभी कौन बैठा है उसके ऊपर मत जाओ, नहीं तो ज्योतिष में घुसोगे तो चक्कर आएंगे, बहुत मुश्किल है ज्योतिष।
अपना एक ही फंडा रखो कि वहां पे कौन है, 6 नंबर है, 6 नंबर में आपको पी नाम वालों से कुछ फायदा हुआ है, पी नाम वाले शहरों में घूमे हो, पी नाम वाले किसी व्यक्ति से टच में हो तो उससे कुछ न कुछ इनकम मिला। हो सकता है आपको किसी ने आधे घंटे के लिए आपकी किसी से मुलाकात हो गई होगी, जैसे निकिता है, निकिता ने आपको फोन किया, उसने बोला कि मेरी फ्रेंड पारुल है, उससे एक बार बात करके देख, वो बोल रही थी ये वाली कंपनी में जॉब है। ठीक है, आपने पारुल को फोन किया, हाँ उधर अप्लाई करके देख ले, मैंने भी सुना था, और आप चले गए और आपका जॉब लग गया। आया समझे? और ये जब एक्टिवेट होगा ना तो बिना इंटरव्यू के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिना इंटरव्यू के। और इसको ऐसे भी कनेक्ट करो कि हो सकता है कि उत्तम भाई ने मेरे को बोला कि अपना देवेंद्र सर इधर एक जॉब पड़ा हुआ है, मैं उधर गया, उधर पता चला मुझे परेश मिल गया, अरे परेश ने चाय वाय पिलाई, कल से आ जाओ जॉब पे। मतलब ज्यादा माथापच्ची नहीं होगी क्योंकि वो एक्टिवेट है। समझे आप? ऐसे अभी 9th हाउस को पकड़ो, 9th हाउस में जो भी राशि लिखी हुई है, ठीक है, वो राशि आपका भाग्य है, आपका भाग्य स्थान। 9th हाउस जो होता है वो आपका भाग्य स्थान होता है ना, 9th हाउस। तो 8 नंबर। हाँ, तो 9th हाउस में क्या है? वन हाँ, वन लिखा है। सर वन केतु चिल्लर है। मेरे यहाँ पे ना, 9th हाउस में 10 लिखा है और शनि है। हाँ, तो अभी क्या करोगे कि 9th हाउस में सपोज 1 लिखा है तो मेष राशि, 2 लिखा है तो वृषभ राशि। तो आप देखो अगर 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि में कौन आता है? ए आ गया, है ना, अमित हो गया, अमीषा हो गई, ये लोग सब मेष राशि है। ईश्वर हो गया। तो ए नाम वाले लोगों के साथ में आप देखो, तो मैंने जब इसको स्टडी किया ना तो मेरे को एक चीज मिली कि मेरे पास में 2-3 ही लोग हैं ए नाम वाले, और मुझे तो पता नहीं था, अभी तो मैंने उनसे दोस्ती करके रखी है। लेकिन ये लोग जब भी लाइफ में आए ना, उन्होंने 360 घुमा दिया अचानक से, ये क्यों कर रहा है, ऐसा मत कर, ये करके देख, इससे तेरा काम हो जाएगा, तो अर्जेंटली ये कर ले। उन्होंने कुछ गाइडलाइन दी और वो गाइडलाइन अप्लाई किया तो भाग्य चमक गया। जैसे अभी भी मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपके सामने, और अभी कोई ए नाम वाला अगर मेरे को जानता पहचानता है, लेकिन वो मेरा हितैषी होना चाहिए, मेरा भला सोचने वाला होना चाहिए, दुश्मन नहीं। तो मेरा मामा है, उनका भी नाम भी अशोक है, तो अगर मेरे मामा समझो यहाँ पर आ गए, उन्होंने बोला ये टेबल है, इधर मत बैठा, उधर बैठ, उधर बैठ, कल से हटा अभी, एंड यू कांट बिलीव उनके सामने टेबल किसका दूंगा, क्लास बाद में 10 मिनट ब्रेक। क्यों? मालूम है कि ये भाग्य जगाएगा। हम लोग जो बोलते हैं ना हमारी पनौती लगी हुई है, पनौती लगी हुई है। अभी 1 नंबर लिखा हुआ है 9th हाउस में, कौन सी होगी? मेष राशि। मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। 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 तो मैं हनुमान जी को पकड़ के बैठा हूँ, 2 चीजें कर रहा हूँ, एक तो ए वाले को पकड़ के बैठा हूँ, दूसरा हनुमान जी को पकड़ के बैठा हूँ। आया समझे? क्योंकि जब भी हमारा मंगल सर खराब, ये होता है, सही है, मेरे साथ ये होता है। हाँ, तो क्या हो जो हो गया कि मैंने एक चीज तो क्या कर दी, ए नाम वाले मेष राशि वालों को पकड़ के रखा है। और आपको मैं बहुत सारे किस्से सुना सकता हूँ कि ए वालों के साथ में मेरा क्या क्या हुआ। मतलब मैं अगर यहाँ से राजस्थान गया, घूमने फिरने गया, तो मैं जानबूझ के ढूंढता हूँ कोई ए वाला मुझे मिल जाए। उससे होता है कि मालूम है, मेरा आने जाने का मतलब जाते समय अगर ए वाला साथ है तो गारंटेड मेरा सारा खर्चा वही उठा लेता है, या कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है, पूरे रास्ते में मजा कुछ और ही आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां, लेकिन अपन टॉपिक से भटक जाएंगे, जिसको कनेक्ट लेकिन कर। तब वो हितेक्षु नहीं है हमारा और ये राशि का है तो फिर उससे दूर रहना चाहिए ना। देखो 2 चीजें हैं, अभी देखो मैं भी आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है, समझो आप लोग मेरे से न्यूमरोलॉजी या कोई भी एक टॉपिक अभी सीखने बैठे, आप मुझे मेरे से क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, लेकिन मैं बिजनेस माइंडेड चाहता हूँ कि रीना से पैसा मिलेगा तो बताऊंगा ऐसा, तो फिर मेरे से दूर रहो। लेकिन अगर मैं 5 लाख मांग के भी तेरा भला सोच रहा हूँ तो 10 लाख दे दो, क्योंकि इंटेंशन है बंदे का, समझे? इंटेंशन है कि नहीं, अभी अपन पैर छूते हैं सब लोगों को, ठीक है, तो एक तो हाँ ठीक है खुश रहो, ऐसे ही मुंह से निकलता है, और एक कोई बोलता है बेटा तू खुश रहे, अच्छा रहे। हमारे जो एजेड लोग होते हैं ना गाँव में, मैं ज्यादातर जब भी राजस्थान जाता हूँ या आप लोगों के घर पे भी आऊंगा और आपके घर पे कभी एजेड कोई मिलेगा तो सबसे पहले पैर उसके छूंगा, 10 मिनट दूंगा, क्योंकि वो दिल से कुछ बोलते हैं और उसका फायदा होता है ना। नहीं तो क्या बोलते, हाँ ठीक है खुश रहो, अरे क्या खुश रहो, लगी पड़ी है, तो वो मत करो। और ये आशीर्वाद, आप भी एक अच्छा काम करना, आप लोग मेरे साथ में हो तो जब भी आप आपके बच्चे आपसे पैर छुए या कोई भी आपके घर पे आता है पैर छूता है तो दिल से आशीर्वाद देना, वरना देना ही मत, ना ही बोल देना तू छुई मत, दूर रहे मेरे से। लेकिन उसके रेस्पेक्ट, उसकी गरिमा इस बात से रखना कि भगवान तेरा कल्याण करे, तू सुधरे, दिल से बोल देना यार, क्या जाता है ना। हेमलता जी जा रही है, बस तैयारी में है।
बैटरी डाउन हो गई है। ओके, तो 9th हाउस में क्या करोगे कि 9th हाउस में पहले तो चेक करो कि आपके लाइफ में ऐसा कोई बंदा आया था कि आपको जॉब लगी, आपकी लाइफ में कोई बड़ा 360 चेंजेस आया, उस समय क्या क्या हुआ था, या समझो नहीं पता है आपको, नहीं पता, नहीं चेक कर पा रहे हो, तो 9th हाउस में कौन सी राशि है, उसका स्वामी कौन है, 12 राशि और उसकी स्वामी पकड़ लो और उसको एक्टिवेट करो। वो गुरु है तो उनकी जाप कर लो, शुक्र है तो उसके जाप कर लो, इनके जाप करके देखो बहुत फायदा होगा। क्लियर कहानी आया समझ में? राजेश जी आपका कौन है? और अगर आपका भाग्य आपका साथ दे दिया, इनकम भी गई तेल लगाने, बाकी सब गया तेल लगाने, जो लकी आदमी है वो सब जगह चौके चक्के मार देता है। आया समझ में? तो हो सकता है अभी राजेश भाई का भाग्य बहुत प्रबल हो, भाग्य जिसको बोलते हैं, भाग्य का ओनर मालिक जो है वो बहुत प्रबल होगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम किधर भी जाओ चौके छक्के मार दोगे। ये हो गया तुम्हारा 9th हाउस। तो फर्स्ट हाउस से इनकम जनरेट करो, इनकम चालू है लेकिन लक फैक्टर साथ नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं जॉब आ रही है जा रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अनएक्सपेक्टेड कुछ गंदी चीजें हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो क्या करो, भाग्य को एक्टिवेट करो, वो मंत्र जाप कर लो, उससे रिलेटेड जो भगवान है उनकी पूजा प्रार्थना कर लो, और ये मजा आएगा करने में। क्यों मालूम है? मेरा भाग्य है। अभी मैं हनुमान जी के पास जाता हूँ पर कभी लगता है यार नहीं जाना है, ए बेटा भाग्य है तेरा, थोड़ा सा मुंडी हिला दिया तो पूरा हिल जाएगा। चलो चुपचाप, ऐसा टेंशन भी है। तो भाग्य को प्रबल करना चाहता हूँ मैं, तो मैं हनुमान जी के पीछे पड़ा हूँ, मंगल के मंत्र जाप कर लेने का, ये सारी चीजें कर लेता हूँ, तो इससे बहुत फायदा हुआ, नो डाउट। दूसरा एक चीज बताऊं, मैंने अभी आपको राशियों में सॉरी प्लेनेट्स के डायरेक्शन बताए थे ना, अभी आपके सामने मैं साउथ में बैठा हूँ, मेरे सामने। साउथ में क्यों बैठा हूँ? यहाँ बैठ करके मंगल के गोद में बैठा हूँ मैं। कौन है? जो मेरे भाग्य का मालिक है, तो मेरा भाग्य चमकाएगा ही चमकाएगा। आया समझ में? तो मैं ऐसे भी फायदे उठा रहा हूँ, तो हर जगह पे डाल दो इन चीजों को। ओके, अभी आ जाओ 10th हाउस। गुरुजी मेरा शनि है, शनि है वेस्ट, भाग्येश। वेस्ट में बैठो, शनि भाग्येश, धन्यवाद गुरुजी। पश्चिम, पश्चिम में। पश्चिम में बैठो, शनि की दिशा वो है, मजा आ जाएगा। ओके, अभी जो 10th हाउस है ना, 10th हाउस आपको क्या बोलता है? काम करने के लिए बोलता है, क्या काम आपको करना चाहिए, ठीक है? तो वहां पे कौन सी राशि है, देखो जरा। एक सर 9 11 सर 11 11 11 11, देखो 11 को समझ लेते हैं, तो 11 डेट देखो 10 और 11 इसको थोड़ा सा समझना। एक सेकंड, मेरे पास एक चार्ट है शायद, शनि मकर और कुंभ शनि है 10 और 11। एक मिनट इसको भी इसका वो इशारा म्यूट कर दो ना यार, एक मिनट, इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखो मैं इसको शेयर कर देता हूँ। ओके, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या चीजें हैं, तो देखो अभी यहाँ पे ये राशियां 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे ना अपन, तो ये 12 हो गई, ठीक है? तो समझो यहाँ पे ये 10 और 11 की बात चल रही है, 10 और 11 का मकर और कुंभ राशि, इसका ओनर कौन है? शनि है। थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे समझना पड़ेगा। शनि है तो शनि को क्या काम पसंद है? जिनका ड्राइवर नंबर 8 है, ठीक है, उनको क्या काम डिसिप्लिन। करना चाहिए? पब्लिक सर्विस का काम करना चाहिए, लोगों की हेल्प हो जाए, लोगों का फायदा हो। जो जैसे आप ये डाल सकते हो कि लेबर के लिए कुछ कर दो, जो गरीब लोग हैं उनको जॉब पे लगाओ, उनको काम दो, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हो, तो वो टाइप के काम करोगे तो आप फायदे में रहोगे। उसके बाद क्या हो सकता है? एडवोकेट हो सकते हो आप, ठीक है? बिजनेस के मामले में जाओ तो आप जॉब, आपको लीगल लीगल टाइप की पढ़ाई करनी चाहिए। ये सब चीजें यहाँ से क्लियर होती है, ठीक है? अभी जैसे मंगल है,
तो मंगल क्या करता है, मेडिसिन का भी कारक है। अगर किसी के वहां पे वृश्चिक राशि है, वृश्चिक का जो नंबर है, कौन सी राशि होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8वीं राशि होगी, ठीक है। 8 नंबर लिखा हुआ है तो मंगल है। मंगल क्या करता है, एक तो आर्मी का है, मतलब वो ताकत का ग्रह ही है। तो आप वो क्या कर सकते हो, जिम डाल सकते हो, है ना। या फिर आपकी एक प्राइवेट एम्बुलेंस हो सकती है, मतलब जहां पर भी लोगों के लिए ताकत से जाना पड़े, या फिर हेल्थ को लेकर के आप कुछ डाल सकते हो। आपका मेडिकल हो सकता है, आप फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हो, है ना, जिम ट्रेनर हो सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में देखो शुक्र की ये जो राशियां हैं, 2 राशियां यहाँ पे शुक्र की हैं। तो शुक्र की राशियां अगर वहां पर आपके हैं तो आप क्या करो, कहीं ना कहीं से ब्यूटी पार्लर हो सकता है, खाने का काम हो सकता है, साड़ियों का काम हो सकता है, फैशन की दुकान हो सकती है, फैशन डिजाइनर हो सकते हो। इन सब चीजों पर टारगेट करो, क्योंकि 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर जॉब एंड बिजनेस, जहाँ पे आपके चांसेस हैं सक्सेस के, ठीक है। अब यहाँ पे बुध है, बुध की राशियों पे जाएंगे तो बुध क्या बोलता है, कौन सी राशि है, 3rd and 6th। 3rd and 6th अगर किसी का लिखा हुआ है तो कम्युनिकेशन की चीजें कर सकता है, या बच्चों की बातें कर सकता है। कि छोटे जो बच्चे होते हैं, LKG नर्सरी, क्या बोलते हैं इसको, छोटी मोटी जो क्लासेस होती है ना, फर्स्ट क्लास से नीचे वाले प्री स्कूल प्री स्कूल। हाँ, तो प्री स्कूल डाल दो, वहां पे भी सक्सेस हो जाओगे। छोटे बच्चों को खुश रखना है, उनके साथ में खेलना है, बैठना है, ये सब है। या फिर है ना, स्टेशनरी की दुकान हो सकती है, जहाँ पे बच्चों की चीजें आप बांट सकते हो। आप न्यूज़पेपर में रिपोर्टर हो सकते हो। तो 5 से मतलब बुद्ध से रिलेटेड आप जॉब या बिजनेस करो, चल जाओगे। सूर्य की बात करते हो तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओगे, जहां पर कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हो। आप एक बड़े लेवल पे कुछ काम कर लो, कि भाई जहाँ पे आप ओनर टाइप हो, ऑर्डर करते हो, एडमिनिस्ट्रेटर, किसी कंपनी में मैनेजर हो सकते हो, किसी बिजनेस के ओनर हो सकते हो, छोटा मोटा ऑफिस हो सकता है, ये चीजें। और जहां पर गुरु आ गया तो गुरु क्या करेगा, गुरु की राशि कौन सी है, ये रही गुरु की राशि, तो मीन है और ये धनु, ये 2 राशियां गुरु की है। और ये है मेरे ख्याल से 10 नंबर, नहीं 9 नंबर, 9 और ये होगी 12। तो 9 और 12 राशि है अगर आपके 10वें घर में, तो आप क्या कर सकते हो, एजुकेशन फील्ड में जा सकते हो, छोटे मोटे ट्रेनर हो सकते हो, कुछ सिखाओ लोगों को, किसी भी तरह का नॉलेज दे दो। तो यहाँ पे ये काम हो गया, है ना। अभी मेरे केस में क्या है मालूम है, देखो ये वहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है 10th हाउस में, ठीक है, शुक्र की राशि है। और यहाँ पे प्लेनेट कौन सा है वो भी आप देख सकते हो। तो मेरे केस में यहाँ पे राहु पड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसको को रिलेट करने की सर कोशिश, मेरा भी ऐसा ही है, वहां राहु है। हाँ, है ना। अभी यहाँ पे राहु पड़ा हुआ है, तो राहु और केतु क्या है, ऑकल्ट है, ठीक है। तो 10th हाउस में राहु है, तो यहाँ पे राहु नेगेटिव हो सकता था, लेकिन राहु किसके घर में बैठा है, उसके ओनर के घर में बैठा है, उसके गुरु के घर में बैठा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, है ना राजेश जी, कि गलत है। हाँ जी सर। मतलब वृषभ सर राशि, मेरा तो 10th हाउस में गुरु बैठा हुआ है। हाँ, तो पढ़ाने में चले जाओ ना। मेरा भी गुरु है प्रभु जी। हाँ, तो ट्रेनिंग में जाओ ना, आपको पढ़ाने का बड़ा शौक होगा, मजा आता हाँ होगा, प्रभु जी, कॉलेज की बातें मजा आता करते है, बहुत बहुत मजा हैं ना। आता है प्रभु जी। राजेश जी आपकी क्या हालत है। सर पढ़ाने में मजा नहीं आता, लेकिन वैसे तो नॉलेज लेना अच्छा लगता है। लेना नहीं, देना भी अच्छा लगता होगा। अगर कोई आपसे कुछ पूछ ले तो आपको समझाने में बड़ा मजा आता होगा। हाँ सर, कंसल्टेंसी करता हूँ तो वो उससे अच्छा होता है। तो देखो क्लियर हो गया आपके सामने, आपको वही चीज में ध्यान देना है। लेकिन अभी क्या है, गुरु का काम है और आप कुछ और लेके बैठ गए तो घंटा डाल, वो दुकान भी नहीं चलेगी, वो बिजनेस भी नहीं चलेगा। आया समझ में। तो मेरे केस में क्या हो गया, राहु है यहाँ पे और शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, तो हम चले भाई ऑकल्ट की तरफ। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने ऑकल्ट को चूज किया, ऑकल्ट ने मुझे चूज किया। मेरी जिंदगी के हालात गंदे हो गए, दुनिया भर की तांडव हो गए, खाने पीने, वो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई, तो मैं आ गया इसमें। धीरे 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 फिर मजा आने लग गया, मैं अच्छा सीखने लग गया और सीखने लग गया, रिसर्च विसर्च। फिर जब देखा तो पता चला साला मेरे को तो इसी लाइन में होना चाहिए था, तो मैं इस लाइन में हूँ। लेकिन ऑकल्ट को मैं पढ़ाता कैसे हूँ, ऑनलाइन जूम पे, क्योंकि 4 नंबर है वो टेक्नोलॉजी का भी नंबर है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स इसका भी नंबर है। तो मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले रहा हूँ। नहीं तो मैं भी चाहता था कि होटल बुक कर लेता, आप लोगों से 50-50 हज़ार रुपया ले लेता, आ जाओ यूं करके, खाना वाना सब बिताओ, नहीं करने का नौटंकी। इसमें राहु डबल काम कर रहा है, एक तो ऑकल्ट का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, दूसरा ये कर रहा हूँ। ओके। सर राहु मंगल के साथ पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है 10वें घर में। राहु किधर भी बैठा, वो अपने गुरु के घर में, तो नेगेटिव कैसे हो गया। मंगल है साथ में फिर तो।
गलत है। गलत है। हम्म तो फिर मुझे अच्छा, अकल्ट पे जाना चाहिए कि नहीं, मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा भी ड्राइवर 4 है। देखो अभी यहाँ पे थोड़ा ऑकल्ट में आपका जो मूलांक है, आपका ड्राइवर है, उसका मतलब क्या है? योर पर्सनैलिटी, व्हाट यू आर। ठीक है, और यही चीज हम ज्योतिष में देखते हैं फर्स्ट हाउस से, आपका नेचर एंड एवरीथिंग। ठीक है, अभी तू खुद को टेस्ट करेगी कि तेरा राहु का फ्लेवर कैसा चल रहा है, खुद को चेक करो। हमको ज्योतिष नहीं सीखना है, तुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे 10th हाउस में राहु और मंगल बैठा है। सब लोग ध्यान से समझना, आप लोगों के सामने भी एक क्वेश्चन आए होंगे, दो जने बैठे हुए, मंगल बैठा हुआ और राहु बैठा हुआ है, तो तू शांति से बैठ के देख के तेरा आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल, अनप्रेडिक्टेबल तेरा बिहेवियर है क्या? अनप्रेडिक्टेबल मतलब राहु का फ्लेवर तेरे में ज्यादा है, वो अच्छा सक्सेसफुल है, या मंगल वाला अच्छा है? खुद ही चेक कर ले, तेरे को समझ में आ जाएगा। अगर तेरे को 10% भी लगता है कि राहु अच्छा काम कर रहा है, तू अच्छे से ऑकल्ट सीख पा रही है, उसमें नई नई चीजें निकाल पा रही है जो किसी ने सोचा नहीं होगा, वो सब चीजें तू कर पा रही है, तो फिर तेरा राहु काम कर रहा है, तो राहु को उंगली दे, थोड़ा सा धुआं दे उसको, बेटा तू ऊपर आ जा, मंगल को भी साइड में रहने दे भाई। अच्छा है सब, मेरा 492 सब है मेरा। पहले वाले 3 नंबर और खड़े में जो 3 नंबर रहते हैं ना लोशु में, वो भी सारे नंबर है। ढेर घुस गई लोशु में। मैं कुंडली की बात कर रहा हूँ, 10वें घर में हमारा कोई बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसको टारगेट करना है हमको। ओके, तो तो शुक्र कितना? साथ में बिठाओ तो, हाँ, ये राहु के साथ शुक्र बिठाओ तो 10वें घर में। बहुत अच्छा है। गुरु चेला दोनों माँ मिल करके वाट लगा देंगे, धमाल कर देंगे। एक चीज याद रखना, सर आपका क्या बेटा है? मेरा तो राहु अकेला बैठा, मेरा राहु वहां अकेला बैठा और यहाँ पे कुर्सी पे मैं अकेला बैठा हूँ। अभी देखो एक चीज बताता हूँ कि शुक्र और गुरु दो सबसे बड़े गुरु हैं ज्योतिष में, शुक्र और बृहस्पति दोनों। लेकिन नॉलेज के मामले में शुक्र ज्यादा पावरफुल, याद रखना, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ। शुक्र इज मोर पावरफुल देन जुपिटर, ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर शुक्र है तो शुक्र खराब नहीं बोलेंगे, लेकिन शुक्र का लफड़ा क्या हो गया मालूम है? कि ये जो ढीठ लोग हैं ना, उन्होंने हमारे दिमाग में डाल दिया कि शुक्र राक्षसों का गुरु है, तो हमारे दिमाग में ये आता है वो राक्षस होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। सबसे गंदी चीज बताऊं, सब लोग जो गलतियां कर रहे हैं, शुक्र अगर आपका अच्छा है, शुक्र अगर आपका अच्छा है, कौन है भाई साहब? रुको मैं अलाउड बंद कर देता हूँ। शुक्र अगर आपका अच्छा है ना, शुक्र को क्या बोला गया? प्रेम, भोग विलास, मल्टीपल अफेयर, घूमना फिरना, ऐशो आराम। साला डेफिनेशन ही वाट लगा दी है। शुक्र अगर किसी दिन आएगा ना, इन सबको पकड़ पकड़ के मारेगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं करता क्या हूँ, तुमने नाम क्या कर दिया है मेरा। तो लफड़ा कहाँ हो गया कि मैं अभी रिसेंटली शुक्र को एक अच्छी खासी पुराना कोई शास्त्र वास्त्र, उसमें कुछ ज्योतिष और ये सब था, तो पढ़ा मैं शुक्र के बारे में। शुक्र अगर आपका अच्छा है, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि आप अपनी वाइफ के साथ में, अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही इतने खुश हो, आपके घर में, आपके लाइफ में जो कुछ भी है उससे खुश हो आप। जरूरत ही नहीं है किसी तीसरे पर्सन की, किसी गाड़ी की, कुछ भी नहीं, आप मस्त हो, बिंदास हो, सब कुछ है। और आजकल के गधेड़े क्या बोलते हैं मालूम है? अरे इसके इसके तो 5-6 अफेयर चल रहे हैं, इसका शुक्र मजबूत है। अरे घंटा उससे शुक्र का वाट लगा दिया, उसने शुक्र का वाट लगा दिया। अगर उस सामने वाले के साथ में वो उसको रेस्पेक्ट करता है, समझो मेरे पास अगर कोई फीमेल कनेक्शन होता है, कोई फीमेल मेरे टच में आती है, हम दोनों की अच्छी जान पहचान होती है, और मैं उसके साथ में ऑनेस्टली उसकी लाइफ में एज ए फ्रेंड अगर अच्छे से रहूं, फालतूगिरी ना करके, मेरा शुक्र मुझे और देगा। लेकिन हमने तो शुक्र की वाट लगा दी। और अभी मजा क्या आता है, मैं भी आप लोगों की तरह रील देखता रहता हूँ। यहाँ है ना, गुलाब का इत्र लगाओ और 3 बार फूक मारो उसका नाम, वो दौड़ी चली आएगी। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी चल क्या रहा है? तो बचो इन चीजों से। किसी का भी शास्त्र हो, किसी धर्म का शास्त्र हो, कोई धर्म ये नहीं बोलता है नौटंकी करने का। तो शुक्र को एक्टिवेट करो। देखो मैं आज बोलूं ना, तो मेरे घर में मुझे जो चाहिए थी, बेसिक लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है, मेरे पास सब कुछ है। और आप में से जो लोग पर्सनली मेरे को जानते हैं, उन सबको पता है कि मैं अपनी फैमिली लाइफ में बहुत धमाल हूँ। शायद मैंने कहा गया ये सतबीर जी तो है। कल कैसा लगा डांस मेरा सतबीर जी? कल मेरे घर में छोटे लड़के का बर्थडे था, हम लोगों ने जो धमाल की है ना, पार्टी चल रही थी एकदम, मतलब दारू वाली पार्टी नहीं,
हलकट नाच रहे थे, कम से कम 20-25 लोग थे, धमाल। आप मेरा डांस देखोगे भी हंसोगे, क्या चल क्या रहा हूँ, और एकदम फुल टू। और मेरे पापा की एज के एक अंकल हैं जो ज्योतिष वोतिष सब जानते हैं, वो आए थे लास्ट में, उनको भी नचाया, वो भी रोक नहीं पाए खुद को। मैंने कहा कौन सा गाना लगा, कौन सा, तो वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। मैंने कहा अभी जूम बराबर जूम शराबी लगा हूँ, और उन्होंने भी डांस किया। तो ऐसा नहीं है कि मैं फालतूगिरी कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी। और वो हैप्पीनेस इतनी बढ़िया होगी ना कि अगर आप मेरे साथ रहोगे तो आप भी नाचने से खुद को रोक ना सको, दैट इज शुक्र। हर हाल में मौज, ये 2 प्लेनेट करते हैं, याद रखना। न्यूमरोलॉजी में आओगे तो ठीक है, वहां पे भी सीखेंगे। 5 और 6 ये ऐसे नंबर माहौल बना देते हैं। आपने भी देखा होगा शादी ब्याह में कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके कोई ना कोई होगा रिश्तेदार, वो आ जाता है, साला मूड करता है नाचने का, और वो आता है, धमाल हो जाती है। तो या तो वो शुक्र है, या तो वो बुध है, हल्का मतलब। ठीक है, तो शुक्र को लेकर के ये भ्रांति निकाल देना। शुक्र को अच्छा करो, और शुक्र का सबसे अच्छा जैकपॉट रेमेडी, वाइफ की इज्जत करो और लेडीजों की इज्जत करो दिल से। हाँ, ये भाभी तो 1 नंबर की कमी नहीं है, कल भी झगड़ा करा के गई थी, भाभी जी नमस्कार पाए पड़ू, ये मत करना दिल से। बोले भाभी के पैर मत छुओ, लेकिन दिल से एक रेस्पेक्ट रखो। और 1 हफ्ते के अंदर आप यकीन नहीं मानोगे, चेंज हो जाएगा लाइफ। करके देखो, मैं तो छाती ठोक के बोलता हूँ। और मैंने किसी को रेमेडी दी ना, वो आकर के मेरे को बोले काम नहीं करती, मैं उससे निपट भी लेता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बना देता हूँ। होना है तो होना है, असर क्यों नहीं होता, नहीं होता तो उसके रीजन ढूंढता हूँ, मैं छोड़ता नहीं, वो टेंशन मत लेना। लेकिन है, और मैं प्रैक्टिकल किया हूँ, वही चीजें बताता हूँ। तो 10वां घर क्लियर हो गया, कौन सा प्लेनेट है, कौन सी राशि है, वहां से टूट पड़ो उसके पीछे। जैसे भी राजेश जी के अगर पढ़ने से थोड़ा कतरा रहे हैं, कंसल्टेशन कर रहे हैं, और आगे जाने की कोशिश करो। तो राजेश जी ये सोचो कि कंसल्टेशन से आपकी आज जो भी प्रोग्रेस है लाइफ में, ठीक है, आप महीने का समझो ₹1,00,000 कमा रहे हो, कंसल्टेशन से इतना है, तो अगर आपने छोटी मोटी स्कूल या कुछ ट्रेनिंग या कुछ भी डाला होता है एजुकेशन में, और ज्यादा काम किया होता, ये 10 लाख तक जाता नहीं जाता। तो आपकी कुंडली में आपके 10th हाउस का कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, हमारा प्रॉब्लम है हम लोगों ने उसको बढ़ाया नहीं। समझे सब? ठीक है, तो कैमरा बंद किए उनको समझा? पता नहीं कौन सा शूट आउट लोखंड वाला होने वाला है, करके कैमरा बंद करके बैठे जान दो। हाँ दिव्यनाथ जी बोला, 1 सेकंड, म्यूट शायद अलाउ नहीं है, बोलो अभी, अनम्यूट करो। पर अगर शुक्र का प्रभु जी घर है उसमें गुरु बैठा हो तो दोनों तो शांति दुश्मन शांति है ना। शांति शांति, मैंने दिव्यनाथ जी का नाम लिया, उनको बोल लेने दो। प्रभु जी अगर उस गुरु है उस घर में, और जैसे कि पर्सनल लेवल पे बोलूं कि उतना अच्छा पढ़ाई नहीं है, और कोई एक स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है मेरे पास, और अभी उतना उम्र भी नहीं बचा, तो मतलब ये क्या मेरे को कोई इससे संबंधित बिजनेस करने से भी होगा, या फिर कुछ ऐसा कि जो मेरे को जैसे मैंने कुछ दिन पहले ऑनलाइन ज्ञान से संबंधित किया था कि मतलब जैसे शास्त्रों से ज्ञान संबंधित हो गया, जो थोड़े बहुत तो मैंने उसमें भी ट्राई किया था, और राहु है तो मैं ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, थोड़े दिन करता हूँ फिर रह जाता है, मन हट जाता है, तो मतलब किस तरफ लेके जाऊं वो थोड़ा क्वेश्चन था प्रभु जी, अगर अभी मेरा सही सबसे समय है पूछने का तो। सबसे पहले दिव्यनाथ जी, तो मेरा ये जन्म है ना सफल हो गया आज। पहला आदमी मिला मुझे जिसने ये बोला कि वक्त बहुत कम बचा है, मतलब आपको अपना एक्सपायरी डेट पता है क्या दवाई की तरह? क्या बोलते हो, कम समय बचा है का मतलब क्या साला? नहीं प्रभु, मतलब जैसे कि जैसे अब एज हो गया थोड़ा, अब उस तरह का पढ़ाई वैसे, और सब बहुत लोग इशू आया है प्रभु पढ़ाई में, आपने पहले भी बताया था, बहुत इशू आया है प्रभु ये पढ़ाई में। सब लोग ध्यान देना। आज मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग डाली थी कि मोबाइल में न्यूमरोलॉजी मत सीखना मेरे से, लेकिन 8-7 जहां मिले ना, पटक के सिम को तोड़ देना साला, ये 8-7 के इफेक्ट है, इतनी नेगेटिविटी। और एक दूसरी मोहतरमा है, वो तो मैं उसको झाड़ दिया था, पता नहीं आई कि नहीं आई। मेरे ऑफिस में भाई साहब देखा है आज, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी कितना। और अब भी न्यूमरोलॉजी में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अनुभव ज्यादा हो गया मेरे को। मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं कभी नहीं बोलता एक्सपर्ट हूँ, लेकिन लोगों के साथ कनेक्ट करने में। आज मेरे पास एक बिहारी आया ऑफिस में, सर जी हमारा एक टिकट कर दो 15 अप्रैल का। तो टिकट करने में कहा क्या, 2 दिन से तुम्हारा नंबर ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास नंबर नहीं है। तो उन्होंने नंबर बोला, मैं डायल कर रहा हूँ, मैंने कहा सत्यानाश जाए, 877 लास्ट में।
मैंने कहा भाई साहब प्रभु जी ये कृपा कब से की? बोले कौन सी कृपा? मैंने कहा सिम कार्ड कब से लिया है? और उस बंदे को 3 बार निकाल दिया गया कंपनी से, लेकिन नसीब से बच गया। वो 3 बार आर्ग्यूमेंट किया उसने, मारने पीटने तक चला गया था, और पूरे मैनेजमेंट को गाली दे रहा बंदा। साला इतने साल से यहाँ नौकरी करा, सब कुछ ठीक ठाक था। मैंने कहा कब से लिया तू? साल भर हो गया। मैंने कहा साल भर से नाटक शुरू हुए तुम्हारे? बोले क्या? फिर मैं 8-7 का इफेक्ट समझे ना। उस बंदे ने टचवुड बोल रहा हूँ मेरे सामने सिम कार्ड निकाल के तोड़ा। ये जियो गया तेल लगाने, गाली गलौज करते हुए उसने फेंका, और मेरे डस्टबिन में पड़ा अभी भी, मेरे केबिन में। बोले यार इतना सब कुछ हो गया। तो देखो ये तो रखो ही मत, तेल लगाने का कर्जा है, लेकिन आदमी मस्त होना चाहिए। और देवेंद्र भाई कैसा बात बढ़िया, 10 लाख का कर्जा है, भर नहीं पा रहा हूँ, बैठे, ये होना चाहिए। मेरा तो किस्मत ही खराब है, 10 लाख कर्जा है तो भैया ये क्या है? ठीक है, इसलिए 8-7 है ना, मनहूस है, गंदा सोचता है मेरी किस्मत खराब है, मेरा पति ऐसा, मेरे बच्चे ऐसे, मेरा ये ऐसा वो ऐसा। ये बकवास बंद करो, ये 8-7 का इफेक्ट है। नोट्स मत पढ़ना, नोट्स में घंटा कुछ नहीं लिखा इतना डिटेल में, लेकिन मैं प्रैक्टिकली जब मजे ले रहा हूँ, 8-7 मिले ना तो पैर छू लेना, तेरे दर्शन हो गए, धन्य हो गया। इतना बढ़िया मनुष्य आदमी मुझे कहाँ मिलता। और उससे बात करके देखना, तुम्हारा पूरा पॉजिटिविटी 1 लाख मंत्र जाप का सत्यानाश कर देगा। इतना बड़ा मनुष्य सोच होती है उसकी। हाँ तो होती है, लेकिन बेचारा उसकी भी कोई गलती नहीं है, उसको नहीं पता यार, उसने एक नंबर ले लिया ऐसा, जिसने उसकी लाइफ स्पॉइल कर दी। ठीक है, समझ ला। यस सर। पर प्रभु जी मेरा 8-7 नहीं है, मेरी वाइफ का है। कृपा तो आ रही है ना अभी। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, तू उंगली कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, माफी 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 प्रभु, ऐसा नहीं है ऐसा। ओके, तो क्लियर हो गया 10th हाउस। जी सर। हाँ, मतलब चेक करो, वहां पे 2 प्लेनेट बैठे, 3 प्लेनेट बैठे, चक्कर मत लो, तीनों प्लेनेट का एट्रीब्यूट पढ़ लो कि शुक्र क्या करता है, गुरु क्या करता है। उसमें से तुम लोगों ने क्या ट्राई किया? कभी शुक्र का काम करने का ट्राई किया, सक्सेस मिली? कि गुरु का काम, मंगल का काम, ये काम? तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेरा मंगल थोड़ा धक्का दे रहा, पीछे से और धक्का दो साले को, हो गया काम, पंखा 5 पे लगा दो। सिंपल सी बात है। क्योंकि ज्योतिष है ना, अंगूठिया अंगूठिया पहना करके, एक तो साला पैसा है नहीं कहीं पर। और अंगूठी अंगूठी में जल्दी जाना मत। अंगूठी में एक चीज याद रखना, जो कलर की आपको स्टोन पहनने के लिए बोला जाता है ना, उस स्टोन का कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, जो भी है वो कलर अपने हाथ में बांध देना। यहाँ पर 2-4-5 राउंड 10 राउंड मार के अच्छे से बांध देना। 1 हफ्ते भर में देख लेना, 2 दिन में फटके पड़ेंगे तो फिर वो नंग पहनना मत। कितना भी बड़ा पंडित हो, तेल लगाने गया, लेकिन वो पहनने के बाद में मजा आ गया तो उसके पैर छू के नंग ले लेना, बोले कर्जा करके। ये चेक करना, प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिकल भी प्रैक्टिकल। अभी आ जाओ 11th हाउस में। 11th हाउस भी समझ गए होंगे अभी आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लेकिन उसमें फायदा नहीं हो रहा है, काम चल रहा है। देखो इनकम हो रही है, मैं 10th हाउस के हिसाब से काम भी कर रहा हूँ, लक भी ठीक ठाक काम कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब 11th हाउस डिस्टर्ब है। तो 11th हाउस में भी क्या करोगे, वही देखोगे, राशि, राशि का ओनर कौन है। और सबसे पहले ये देखना कि अगर 11th हाउस में कन्या राशि लिखी हुई है फॉर एग्जाम्पल, या मिथुन राशि लिखी हुई है, या मीन राशि लिखी हुई है, तो क्या करो कि मीन राशि से या मिथुन राशि के जो लोग हैं उस राशि के, उससे मुझे कुछ फायदा हुआ क्या? तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को फायदा हो रहा है। तो फिर उस टाइप के लोगों को आप अपने टच में रखोगे, उस टाइप के नाम रखोगे, आप अपने बिजनेस के नाम चेंज कर दो, फायदा हो जाएगा। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ, देखो रियल